Overheating is a gamer's hell. It tortures you with lag. The upgraded Omen Tempest cooling technology beats the hell out of overheating. Omen Transcend 16 with 13 Gen Intel Core processors. Beyond performance. Overheating is a gamer's hell. It tortures you with lag. The upgraded Omen Tempest cooling technology beats the hell out of overheating. Omen Transcend 16 with 13 Gen Intel Core processors. Beyond performance. Well guys, welcome everyone. स्वागत करना चाहूंगा आप सभी का Reliance Digital presents Digital Level Up powered by HP Omen co-powered by Intel and HyperX. Well, मेरा नाम है ब्रेन शर्मा aka Bull the Crazy Gamer. आज होने वाला है Valorant Collegiate Esports का ग्रैंड फिनाले और इस सफर में मेरा साथ देने वाले हैं मेरे बड़े अमेजिंग को-होस्ट एंड को-कास्टर तरुण अग्रवाल aka आप कौन। बहुत बहुत शुक्रिया। फाइनली डे 2 पे हम आ चुके हैं। कल के दिन सेमीफिनाले के अमेजिंग मैचेस हमने विटनेस किया। कुछ जाने नाम एंड कुछ जानी टीमों को हमने देखा जो इंडियन वैलोरेंट सर्किट पे अपना नाम बहुत बेहतरीन तरीके से बना चुके हैं। बट आज सिलसिला स्किल ग्रुप के मामले में तो उतना ही रहेगा, बट जिस तरीके से टीम्स एंड प्लेयर्स रहेंगे ये कुछ नए हमें नाम देखने को मिलने वाले। इट्स गोना बी द कॉलेज स्टूडेंट्स जो यहाँ पे ग्रैंड फिनाले में सामना करने वाले हैं। ओपन क्वालिफायर्स के थ्रू इन्होंने ग्रैंड फिनाले में जगह बनाई एंड आई कैन नॉट वेट टू सी हाउ द एक्शन इज गोना गो।
बिल्कुल, थोड़ी देर में हम नज़र डालेंगे सारे उन प्लेयर्स के ऊपर, किस तरह से मैप वीटो होने वाला है, सारी चीज़ होने वाली है। बट थोड़ा अगर हम कल की चर्चा करें तरुण, कल के दिन मोस्ट ऑफ द मैप्स कह लीजिए या मैचअप्स कह लीजिए, क्योंकि कल हमारे पास 2 मैचेस हुए। इन टोटल वी सॉ बोथ ऑफ देम गोइंग इन द मैप स्कोर ऑफ 2-0। कहने वाली बात आती कि इट वाज वेरी वन साइडेड अफेयर। बहुत ही हद तक एक टीम दूसरे टीम को सप्रेस कर पा रही थी 13-5, 13-4 के स्कोर लाइन से। बट कल जो लास्ट गेम था हमारा साइन ई स्पोर्ट्स के, अपने उन्हें आखिरी सेकंड मैप पे बहुत अच्छे एफर्ट्स लगाए। उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? I think Team Sign Esports definitely deserved, that third map. 13-11 सिर्फ एक ही वो मैप था जो हमने विटनेस किया, बाकी सारे सिंगल 13-5, 13-7 एंड 13-6 के स्कोर लाइन्स थे। बट नॉनदलेस मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आज के दिन ये टीम्स हमें डिसअपॉइंट नहीं करेगी, ये टीम्स हमें टू द डिस्टेंस लेके जाते हुए जरूर नजर आएगी। एंड BO3 का मुकाबला है, सो डेफिनेटली लाइक अगर हम थर्ड मैप पे जाते हैं तो दैट्स गोना कंप्लीटली लाइक कॉलेज प्लेयर्स के लिए एक कंप्लीट स्ट्रेच होगा टू मैक्सिमाइज एंड टू गिव आउट एट द पीक ऑफ देयर परफॉर्मेंसेस, टू शो कि जैसे ये अंडर प्रेशर सिचुएशंस रहते हैं, जैसे लाइक बहुत ही ज्यादा मैं कहूँगा एड्रेनलिन सिरिंज आप पूरी तरीके से एकदम ही अनफॉर्चुनेट पोजीशंस पे रहते कि आपने 2-3 घंटे तक लगातार वैलोरेंट खेला है एंड यू हैव टू गो ऑन एंड यू हैव टू कैरी द सेम कम्युनिकेशंस एंड सेम सिनर्जी। दैट इज समथिंग व्हिच इज प्रीटी चैलेंजिंग फॉर द प्लेयर्स। यस, BO3 का जब सेगमेंट रहता है फोक्स, BO5 भी हमें वैसे देखने को मिलने वाला है। बैक ऑफ द माइंड मेरे चल रहा है कि कब BO5 कब हमें ग्रैंड फिनाले संग्राम देखने को मिलेगा। बट आज के दिन यस इट्स गोना बी अ बेस्ट ऑफ 3 सिनेरियो। 3 मैप्स के अंदर जो भी टीम पहले 2 मैप अपने नाम करके जाती है वो कॉलेजिएट ई-स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स के विनर बनेंगे। कमिंग बैक टू द पॉइंट वेयर तनु वाज ट्राइंग टू रेस कि हाँ एक एग्जॉशन, एक वो कहते हैं कि आपको डटे रहना है एक जगह पे बैठे, बिकॉज ऑफ कोर्स यू हैव टू सिट ऑन योर सेटअप, यू हैव टू सिट ऑन योर PC, प्ले द गेम, डिस्कस विथ योर टीममेट्स, क्या स्ट्रैटेजी करनी है, क्या लाइनअप करना है, क्या एजेंट्स पिक करने हैं, कौन से मैप बैन करने वाले हैं। बहुत हद तक मैं बोलूँ वो एग्जॉशन हिट होता ही होता है दिमाग के ऊपर। बट चलिए एक बार हम आज के दिन के शेड्यूल के ऊपर नजर डाल लेते हैं कौन से टीम्स होने वाले हैं। ऑफ कोर्स इज गोना बी द साइड ऑफ 7 Esports फेसिंग अप एक्सीलेंट एरा। Oh man, this is gonna be an interesting one. 7 Esports and Team Excellent Era. नाम भी बड़े अनोखे रखे हमारे players ने, सारे के सारे as we mentioned, these are going to be the college players, formed up a team, went through the open qualifiers. सबसे अनोखी बात ये आती है कि दोनों ही टीमों को पता नहीं, दोनों ही टीमों ने एक दूसरे के अगेंस्ट में अब तक सामना भी नहीं किया, because it was a single elimination bracket and grand finale में अपने strengths के ऊपर जरूर, जैसे कि हमने कल भी बात की थी कि वर्क करने की बहुत ज़्यादा उनको ज़रूरत रहेगी। जो भी प्लेयर्स है, जो भी उनके कंफर्टेबल पिक्स रहेंगे, उनकी टीम अगर if it's a newly formed team, so whatever is gonna fill in those gaps for each and every role you want to have in a team like sentinel, duelist, controller and none other than initiator, वो चीज़ के ऊपर मैं देखना चाहूँगा कि प्लेयर्स क्या एजेंट पिक्स रखेंगे एंड पहली बात कौन से वो मैप पूल्स हमें देखने को मिलेंगे। बट चलिए एक बार हम इनके रोस्टर की तरफ भी नजर डाल लेते हैं, कौन कौन से प्लेयर्स हमें देखने को मिलने वाले हैं। टेक अ लुक एट 7 Esports लुकिंग वेरी स्वैगी दो। आग, रेपमैक, ला फ्लेम, VS नेस्को एंड गॉडस्प्री। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 3 of them, रेपमैक, Neko and Godspree are very much active in the collegiate circuits. I know their name very much. मतलब जानता हूँ नाम, जब IGN आप देखते हो तो ऑफकोर्स आपको फेस नहीं याद हो बीइंग अ कास्टर, बट वो IGN कहीं ना कहीं आपको दिमाग में ज़रूर रहता ही रहता है। ये होने वाले हमारे खिलाड़ी जो हमें देखने को मिलने वाले 7 Esports के द्वारा, क्योंकि वो साथ में 7N लगा हुआ है तो मेरे को बड़ी हैवी फीलिंग आ रही है कि ये शायद से इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है आपके द्वारा। आई थिंक जरूर जब इंटरव्यू होगा अगर हमारा इन प्लेयर्स के साथ अगर विजेता बनते हैं तब इंटरेस्टिंग होगा। मुझे लगता है अगर इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, मैकेनिकल स्किल्स बहुत बेहतरीन रहेंगे, बिल्कुल ये देखने की बात रहेगी। बट देखते हैं कि दूसरी तरफ इनकी जो टीम है एक्सीलेंट एरा, उनके प्लेयर्स के इन गेम नेम भी क्या है और उनके प्लेयर्स के पीछे वैसी क्या सूझबूझ रही होगी, वैसी क्या बैकग्राउंड रही होगी कि उन्होंने एक्सीलेंट एरा अपना नाम यहाँ पे टीम नेम रखा। आई थिंक टीम नेम्स अनोखे, हमारे सारे खिलाड़ियों के इन गेम नेम भी हमें बड़े अनोखे देखने को मिल रहे हैं। सो लेट्स टेक अ लुक आफ्टर द नेक्स्ट रोस्टर एंड लेट्स सी कि कौन से वो 5 प्लेयर्स रहेंगे जो दावेदारी करने वाले इस पॉइंट के लिए एट द ग्रैंड फिनाले। वी आर गोना सी नन अदर देन बिजारो, दूसरी तरफ मिथ, वॉइड, मैक्स पावर, साइलेंट किलर एंड ट्रिगर। तो आई थिंक साइलेंट किलर इज गोना बी नन ऑफ दोस रैटी डुअलिस्ट प्लेयर्स, जैसा उनका नाम है। मुझे लग रहा है कि इस तरीके का गेम प्ले हो सकता है। बिल्कुल लर्कर का रोल अदा कर सकते हैं। बट टेक अ लुक ऑन द फेसेस ऑफ ट्रिगर, मैक्स पावर, मिथ, वॉइड, बिजार लुकिंग वेरी यंग बट डेफिनेटली लुकिंग वेरी फियर्स। बिल्कुल एक अच्छी यहाँ पे हम मैचअप, एक कांटों की टक्कर वाली मैचअप का एक्सपेक्टेशन रखने वाले होंगे, बिकॉज कल के दिन मैंने पहले भी बोला था
जैसा ही मैच हो मेरे को थर्ड मैप देखना है दोनों मुकाबलों में, बट कल हमें वो चीज़ नहीं देखने को मिली थी। इवन दो साइन स्पोर्ट्स की तरफ से रियल डील के अगेंस्ट बहुत अच्छी पारी खेली गई थी मैचअप के अंदर, बट अभी के लिए यस इट्स गोना बी द साइड ऑफ एक्सीलेंट एरा टू फेस द साइड ऑफ 7 Esports। जैसा नाम है वैसा बिल्कुल गेम प्ले भी दिखाना पड़ेगा, मैप के अंदर एक वैसा प्रदर्शन भी इनको रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी के लिए there's not gonna be any more for the chance, it's not a BO5। पहले ही दो मैप्स पे आपका वो पूरा एक डिसीजन हो सकता है, क्योंकि कल हम अभी मैंने बेस्ट ऑफ 3 इसलिए नहीं बोला कि कल दो मैच पे ही सारी की सारी टीम सिमटते हुए नजर आ रही थी कि मुकाबला वहीं खत्म हो जा रहा था, मैचअप वहीं खत्म हो जा रहा था। तो यस पहले दो मैप्स बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल रहने वाले हैं। पहले दो मैप्स का पहला ही मैप आपका पहले वो 4-5 के राउंड्स बहुत ज़्यादा क्रूशियल होने वाले हैं सारे दोनों के दोनों टीम्स के लिए। एंड उसमें क्या क्रूशियल रहने वाला है, इनके मैप पिक्स। चलिए हम एक बार मैप वीडियो पे नजर डाल लेते हैं। बिल्कुल, आई थिंक मैप वीडियो इज गोना बी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला मैप पहली बार लोटस हम देखने वाले, वी हैव सनसेट। पीछे हम बात कर रहे थे बुलेट, यू नो व्हाट ऑल मैप्स आर वी एक्सपेक्टिंग, एंड यू नो लाइक यू आर टोल्ड कि हम शायद वो चार जो हमारे इनिशियल पिक से एसन, बाइंड, स्प्लिट एंड हेवन वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि दैट्स द मोस्ट प्लेड मैप। यू आर अ कॉलेज स्टूडेंट, यू वांट टू गेट द टाइटल, यू आर हंग्री फॉर दैट यू नो चैंपियनशिप, एंड डेफिनेटली यू नो वो एक बहुत ही कंपेटिटिव नेचर रहता है। हम सब गेमर्स, हम सब में यू नो लाइक वो विन एंड लॉस का एक कंपेटिटिव नेचर रहता है। तो मुझे जरूर लगा था कि आई डोंट थिंक दे वांट टू go with the defaults, they want to go with the obvious, they are going to spice things up, and for the very first time Sunset is going to be played at the Reliance Digital presents a digital level up। I am going to be excited। पहला मैप तो देखिए लोटस है, लोटस वो दूसरा मैप था Valorant पे जिन्होंने 3 साइड्स के साथ इनिशिएट किया था, हेवीली अटैक साइडेड मैप। एंड इस अटैक साइडेड मैप पे मैं देखना चाहूंगा कि किस तरीके से यहाँ पे टीम 7N अपना जो डिफेंसिव फर्स्ट हाफ है उसका अप्रोच लेती है। आई थिंक एक्सीलेंट एरा का यहाँ पे हमें फिलहाल मैप पिक नजर आ रहा है, बट काउंटर टू दैट अपने द्वारा 7N ने डिफेंस यहाँ पे यू नो पिक किया अपने एक अटैक साइडेड मैप पे। आई एम प्रीटी मच इंटरेस्टिंग। देखिए बात आ जाती है कि अगर एक अटैकिंग यू नो फेवरेट मैप्स भी हैं लोटस की अगर हम बात करें, क्योंकि यहाँ पे 3 साइड्स आपको देखने को मिल जाते हैं, वैसा आपको सेंटिनल सारे यू नो चीज़ें वैसे पिक्स आपको हेल्प आउट कर सकते हैं। इट्स मोर ऑफ लाइक 7 Esports इज मोर कॉन्फिडेंट टू बी ऑन द साइड ऑफ डिफेंस। कोशिश करेंगे कि ये जितना ज़्यादा हो सके डिफेंसिव राउंड्स अपने फेवर में निकालें, जितना ज़्यादा हो सके वो साइड कंट्रोल नहीं दे। एंड जब साइड कंट्रोल की बात आ जाती है तो वैसा ही हमें एजेंट पिक भी इनकी तरफ से देखना पड़ेगा। अगर वो चीज़ नहीं होती है तो चलिए एक बार को हम यू नो एंटिसिपेट भी कर सकते हैं कि वो ऐसे कंफर्टेबल एजेंट्स पिक करने वाले जिनमें उनका वो नो कंफर्टेबिलिटी हो कि वैसा हम जाके आगे फ्रैग ले पा रहे हैं, वैसे जाके उनके सारे उनको लाइनअप्स पता है, जैसे खेलना है वो उनको पता है, दे नो हाउ टू प्ले रहना। इफ दे पिक रहना, आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव आउट एन नो स्मॉल एग्जांपल, इफ दे पिक एनी यू नो जेट, एनी डुएलिस्ट, बहुत बार हमें देखने को मिलता है, क्योंकि ये देखिए कॉलेज Esports टूर्नामेंट है, वी माइट सी नो अ डबल डुएलिस्ट, ट्रिपल डुएलिस्ट, यू नो। आई थिंक एग्जैक्टली, मैं बिल्कुल भी आपकी बात से यू नो लाइक मैं यू नो नकारूंगा नहीं, पूरा सही कहा है आपने। डुअलिस्ट अगर ट्रिपल भी हो तो भी आई डोंट थिंक की प्रॉब्लम है, बिकॉज कॉलेज स्टूडेंट्स है यू नो दे आर समवन जो यू नो जितने भी टाइम्स उनको मिलते हैं ऑफ दे यू नो लाइक वर्क, दे काइंड ऑफ यू नो जस्ट स्ट्रेस बर्स्ट प्लेइंग दीज गेम्स एंड दे ट्राई टू मेक श्योर कि जो उनके फेवरेट यू नो लाइक डुअलिस्ट है दे कीप फ्रैगिंग आउट यू नो। तो अगर डबल डुअलिस्ट भी हमें देखने को मिले तो मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं रहेगा, बट नोइंग कि इट्स अ ग्रैंड फाइनल्स, नोइंग कि इट्स सनसेट एंड लोटस, मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल होगा कि हम यहाँ पे इतने सारे डुअलिस्ट को देखें। अब जानना जरूरी है एक 3 साइड मैप पे आपके लिए सेंटिनल एंड कंट्रोलर कितना इंपॉर्टेंट होता है। फेड की हम बात करना चाहेंगे, फेड अब तक यू नो बिल्कुल भी हमने इस्तेमाल होते हुए नहीं देखा इस पूरे के पूरे यू नो लाइक संग्राम पे। एंड जब डे 2 पे हम आते हैं आज के दिन जैसे कॉलेज फिनाले है, तो फेड इज दैट वन एजेंट जो एंटायरली लोटस के मैप पे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं ना अपने आल से लाइक प्रॉलर से, अपने द्वारा जो उनके सीज के यू नो लाइक हमें एबिलिटी देखने को मिलते हैं। नाइटफॉल इज वन ऑफ द अल्टीमेट जो एक यू नो लाइक रोलिंग थंडर जैसे जरूर एक रेंज में पूरे साइड को कवर करता है, बट इट कंप्लीटली सप्रेसेस योर ईयर्स, तो आप बिल्कुल भी ऑडियो क्यूज नहीं सुन सकते। एंड वो चीज़ के लिए मैं कहूँगा कि यू नो बीइंग अ डिफेंडर लोटस पे होल्ड करना इज प्रीटी डिफिकल्ट। मोर ऑफन पीपल डू 2 थिंग्स बीइंग अ डिफेंडर, या तो वो अर्ली यू नो रंबल कंट्रोल रहना चाहेंगे, यू नो वो अर्ली अग्रेसिव प्लेस जो कल हमें एस्ट्रा आर्मी ने दिखाया था, दे मेड श्योर कि वो डिफेंडर है, बट कीशी हर बार आगे जाके फ्रैग आउट कर रहे थे। बीइंग अ डिफेंडर अटैक मोड पे वो खेल रहे थे, ये अटैक मोड डिफेंडर्स को बहुत ज़्यादा जरूरी होता है लोटस जैसे मैप पे, या फिर आप साइड दे दीजिए एंड 5v5 के रीटेक पे खेले। बट आप एजेंट सिलेक्शन की बात कर रहे थे बुलेट, चलिए नजर डालते कि क्या एजेंट पिक होने वाले हमारे प्लेयर्स के। Let's go folks, it's going to be the side of Godspeed to go for an Omen, it's going to be La Flame to go for a Raze, Neko, apologies, यहाँ पे स्काई लेते हुए हमें देख सकते हैं किलजॉय, ऑफ कोर्स किलजॉय हम इस पर चर्चा कर भी रहे थे, लाइक बीइंग अ सेंटिनल शी इज द काइंड ऑफ लाइक द मेटा एजेंट राइट नाउ। आग गोइंग फॉर द फेड, we are seeing you know a double initiator pick coming in from the side of 7 Esports, talking about the side of excellent era. Oh okay, we have Neon, we have Chamber, we have Cypher, we have Sky combined with that Omen.
It's gonna be मुझे बहुत सही लग रहा है उनका पिक कंपेयर टू बिल्कुल आई थिंक डबल सेंटिनल एक तरफ है, दूसरी तरफ डबल इनिशिएटर है एंड सेंटिनल होना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपके पास जब 3 साइड मैप्स है ना यू नो वो ट्रेडमार्क का इस्तेमाल करके आई थिंक कि बिज़ारो एक्चुअली स्विच अप करेंगे। आई डोंट थिंक ही लॉक अप चेंबर इफ ही डज नॉट, तो आई डोंट थिंक कि कोई कंप्लेंट एक्चुअली होना भी चाहिए क्योंकि चेंबर्स आर लिटिल नर्व्ड यू नो। आप उनके हेड हंटर्स का इस्तेमाल करो, उनके अल्टीमेट का इस्तेमाल करो टू द फोर्स, इट्स नॉट ऑन एक्यूरेट ऑन पॉइंट कि आपने क्रॉस पे मारा है यू नो द एक्यूरेसी लेवल ऑफ एमिंग इजंट जस्ट परफेक्ट फॉर हिम बट चेंबर एक्चुअली उन्होंने लॉक किया है। सो एज आई वाज सेइंग आपके पास 2 ट्रैप फायर है, आपके पास तीसरा ट्रेडमार्क है, तो ये चीज कितने सारे एरियाज को कवर कर सकती है बट नोइंग दैट दे विल बी एट द अटैकिंग साइड बैक स्टैप्स को होल्ड करना ये बहुत आसानी होगी। बट नियॉन की बात करना चाहूंगा मैं, नियॉन इज गोना बी अ सरप्राइज पिक हैविंग दैट रिले बोल्ट, हैविंग दैट एंटायर यू नो फास्ट लेन। मुझे लगता है कि इन सारे यूटिलिटीज का इस्तेमाल करके अटैक में शी इज गोना बी अ कंप्लीट केओस एंड आग का पिक भी हमें फेट का देखने को मिल रहा है। तो फेट दोनों टीमों ने नहीं लिया है बट आई थिंक एक बहुत ही अच्छा मैं बोलूंगा एक एज मिल जाता है कि फेट का इस्तेमाल करके बहुत सारे इंटेल अपनी टीम को लेके आ पाए अलॉन्ग साइड नेको प्लेइंग ऑन द स्काई। I'm pretty sure जिस तरीके से you know उन्होंने चूज ऑन किया है कि they are gonna go to you know attack coming into the map of you know Lotus, excellent तेरा पिक काफी अमेजिंग है। पता है कितने you know साइट्स आप जल्दी से रीच आउट कर सकते हो स्पेशली टुवर्ड्स द साइट ऑफ बी एंड सी सी। और अगर एक ही बात करें नैरो आपको लेन्स देखने को मिल जाता है टू कमिंग ऑन टू यू नो मेक द एंट्री ओवर देयर। आप उनके माउथ पे वैसा एंट्री बनाते हो बहुत नैरो देखने को मिलता है। दे हैव स्मोक्स, ही हैज चेंबर, ही हैज फास्ट लेन्स। मुझे लग रहा है अटैकिंग में दे हैव ऑल द कार्ड्स बीइंग प्लेड राइट इन टर्म्स ऑफ यू नो हम जो उनकी तरफ से एजेंट पिक देख रहे हैं। अभी के लिए चलिए 5 फेज होने वाला है खत्म एंड इनवर्ट विद द फर्स्ट राउंड इटसेल्फ। It's gonna be the pistol. We are starting things up and Rumble control यहाँ पे फिलहाल के लिए हमें देखने को मिल रहा है which is gonna be instantly taken care of from the start of 7 in Esports। but ये देखिए डिफेंस की यही बात बहुत ज्यादा अच्छी है बुलेट की, उन्होंने कंप्लीटली डिफेंड होकर देखिए कितने अटैकिंग केस पे खेल रहे हैं। अब उनको पता है क्योंकि वो ए रंबल पे आ नहीं पाए तो द हिट हैज टू कम टुवर्ड्स द सी और द बी साइड। एंड बी पे देखिए आने की कोशिश रहने वाली है बट कोई दिखने को नहीं आ रहा है। दे आर ट्राइंग टू पुश टू ऑन टुवर्ड्स द साइड ऑफ सी। प्रॉब्लर का इस्तेमाल काफी अच्छे तरीके से बट देखना चाहूंगा सी पे कितने डिफेंडर्स। सी पे अकेले होल्ड किल जॉय with the turret and all our utility plays down. It's going to be this smoke coming in from the side of Void. Omen का अच्छा प्रयोग। नियॉन थोड़ा सा फास्ट होते हुए अपने आप को अच्छे पोजीशन पर रखना चाहेंगे। अपवर्ड प्लांट का कंट्रोल हो सकता है बट 3 डिफेंडर्स सेम लेन से पुश कर रहे हैं। ला फ्लेम पहला यहाँ पे सफलता उनको मिल चुकी है। फर्स्ट ब्लड इज डाउन, क्रॉलर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। राइट क्लिक्स ऑफ क्लासिक इज इन लैंडिंग बट आउट कम्स अप एंड दैट्स एन इनिशियल वन बट मैक्स पावर डिनाइज। एक और एक हेड डिंग जरूर पड़ा उनको बट क्या यहाँ पे कन्वर्जन मिल पाएगा। लुकिंग फॉर द 3K ब्लाइंड हो गए अपनी टीम ब्लाइंड से एनिस के रहते हैं। अब थोड़ी मुश्किलें बन सकती है बट अपने द्वारा रीग्रोथ से हील करके गॉड स्पीयर फाइंड्स 2। दैट्स एन आइकॉनिक कमबैक बीइंग एन ओमेन। Being a comeback, more of like बहुत ओवर एग्रेशन एक्सीलेंट है के पास पूरा एक साइड कंट्रोल था। They could have gone for that spike plant but चलिए पहला राउंड है, ज्यादा कुछ हम चीजें एक्सपेक्ट यू नो ऐसा नहीं कर सकते लाइक ठीक है आप एकदम आराम से उस साइड कंट्रोल के लिए बट इट्स गोना बी द साइड ऑफ यू नो साइफर टू बी रिमेनिंग अलोन इन अ 1v3 सिनेरियो। अकेले हैं, he might go for that spike plant, maybe not क्योंकि देखिए वहां पे स्पाइक का कंट्रोल है ही नहीं, पूरा लेके वहां पे बैठने होने वाले हैं। होल्ड करेंगे स्पाइक, जस्ट 10 seconds remain guys, you hear the narrator, I don't think so he can do anything। ये चीज मुझे एक्चुअली अच्छी नहीं लगती है, नॉट गोना लाई। जब आपके पास पूरा साइड कंट्रोल है, व्हाई यू आर बीइंग ओवर अग्रेसिव? इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? आई थिंक जब यहाँ पे ऑलरेडी ए साइड को उन्होंने लूज आउट कर लिया था, दे हैड टू मेक श्योर दैट दे इनिशियली गेट दैट एंटायर कंट्रोल ऑफ एनी अदर साइड। जितने उनके पास एबिलिटीज थे दे ट्राई टू इनिशिएट टुवर्ड्स द स्टार्ट ऑफ 7N बट मैं कहूंगा ओमेन बहुत ज्यादा वहां पे लकी साबित हुए। गॉड स्पीयर हेड लगा था उनको, गोश का 20 HP रिमेनिंग थी बट स्काई का बैकअप मिला, हील मिला एंड जस्ट टू मेक श्योर कि वो 20 HP के ओमेन को डाउन करे यहाँ पे एक्सीलेंट एरा दे कंप्लीटली वेंट इन। स्पाइक प्लांट करके साइड होल्ड कर सकते थे बट दे वेंट इन टू गेट द किल। दे वर हंग्री टू टेक द प्लेयर्स डाउन एंड वो नंबर्स एडवांटेज के बाद पोस्ट प्लांट काम आता है बट अब हमें इस राउंड में एक फोर्स बाय देखने को मिल रहा है टीम एक्सीलेंट एरा से। लेट्स सी व्हाट दे कैन डू दो बट फॉर नाउ अकेले किलजॉय रहने वाले हैं साइड सी पे। साइड सी पे हम पूरी टीम का पुश हमें देखने को मिल रहा है। नोबडी इज ट्राइंग टू लर्किन बट लर्किन भी पीछे से स्टार्ट हो चुका है। टर्न के डिस्ट्रॉय करने की कोशिश रहने वाली है। 2 प्लेयर्स ऑलरेडी प्लांट की पोजीशन में आ चुके हैं। दे कैन गो फॉर प्लांट बट एवरीबॉडी इज ट्राइंग टू गेट ऑन द किल। थोड़ा सा यहाँ पे हील का प्रयोग मिल सकता है कमिंग ऑन टू साइड ऑफ रेपमैन बट फॉर नाउ एवरीबॉडी इज ऑन द साइड कंट्रोल। प्राउलर का अच्छा एक यूज, गॉडस्पीड गेट्स वन, मैक्स पावर गोइंग डाउन, सो अ लिटिल बिट ट्रबल कमिंग ऑन बट एक ट्रेड जरूर से आएगा। स्वॉट काफी हद तक हो चुके हैं, ये चीजें गलत जा सकती है। एंड आई थिंक ये जो यू नो लाइक फोर्स बाय किया बड़ी शानदार फोर्स का सिनेरियो बन चुका है। फिंगर हाथ में जरूर है, आई डोंट थिंक यहाँ पे मौका मिला फ्लैंक से। लास्ट प्ले में निको बोथ आर गोना फाइंड वन बट द डबल फ्लैंकर इज गोना टेक ईच एंड एवरी वन डाउन। He's just a silent killer, he has to step up huge but he gets taken care of। Team 7 in Esports walk away with the second force by round and this is gonna force Team Excellent Era once again to play on an eco। Where was the chamber trap dude? कहाँ वो अपने ट्रैप डाल रहे? पीछे से 2 लोग आता हुआ ऑलरेडी नजर आ रहा है। You have that trap
ट्रैप एबिलिटी की आप वहां से पता लगा सकते हो. यू ऑलमोस्ट हैव द यूटिलिटी व्हिच यू कैन एक्चुअली प्लेस ऑन कि कोई लर्क कर रहा है, कोई फ्लैंक कर रहा है, आपको उसका पता लग जाए. हमने ऑलरेडी देख लिया था कि जब आप पूरे कमिट कर रहे हो एक साइड के अंदर, ट्राइंग टू स्पीड अप द इंटायर प्रोसेस. वेयर इज योर जो यूटिलिटी आप प्लेस करना चाहते हो, जो आपको करना चाहिए एक्चुअली, चाहते हो करना चाहिए, वो था नहीं. एंड पूरा वहाँ पे फायदा मिला. इवन दो आप जाके कंट्रोल ले लिए, स्पाइक प्लांट भी कर दिए, बट पोस्ट प्लांट सिचुएशन पूरा रीटेक होता हुआ नजर आया. बिल्कुल, बट अभी भी उन्होंने आई डोंट थिंक अपनी गलती से सीखा. दे गोइंग इन फॉर द सेमी बाय. अगर वैंडल हाथ में देखने को मिल रहा है मैक्स पावर की, तो मैक्स पावर से देखना चाहूंगा. बीइंग एन अटैकर, आप इको पे भी अगर खेलते हो तो साइड की एंट्री इतनी फिलहाल एक वन वे स्मोक, ये वन वे स्मोक कितना कामयाब होगा ये देखना चाहूंगा. ब्रॉलर एंड जिस तरीके से मूव वॉट का इस्तेमाल, इट्स अमेजिंग. बट हेड आउट का इस्तेमाल किया. व्हाट ही टीपीज बैक टू हिज ओन पोजीशन. एंड यहां पे क्या मैं देख रहा हूं, ब्लास्ट पैक से कहीं ना कहीं किल्स मिल रहे. ओ माय गॉड, साइलेंट किलर गेट्स विक्टिम ऑफ लाइक व्हाट डू वी से, ब्लास्ट पैक. नॉनदलेस सैचल करके अपने द्वारा जरूर कोशिश थी कि एक्सीलेंट एरा को पुश ऑफ करा. दिस इज इंटरेस्टिंग. बीइंग 7 एंड ई-स्पोर्ट्स, हमने एक चीज कही थी कि डिफेंस पे बहुत ज्यादा मुश्किल होगी अटैक फेवर्ड मैप पे, बट क्योंकि ये रंबल कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे टी का पूरा एक कंट्रोल है उनके पास, दे आर कंप्लीटली डिनाइंग टीम एक्सीलेंट एरा. ना नो कि उनका यहाँ पे एक इको यहाँ पे सेमी बाय देखने को मिल रहा है, बट स्टिल दे नीड टू लर्न टू फाइट फॉर इट राइट नाउ. एंड क्यों मिल रहा है वो रंबर कंट्रोल इसलिए मिल रहा है क्योंकि वो उसके लिए जा रहे हैं. रेज एंड फेड एकदम पहली जाके इंटरव्यू माउथ पे बैठे रहते हैं, दे आर जस्ट गोइंग इन फॉर इट. एंड वो ले नहीं दे रहे, वो एक्चुअली फोर्स कर रहे हैं सारे अटैकर्स को कि आप जाइए यहाँ से और दूसरे साइड पे एंट्री बनाने की कोशिश करिए. इट्स गोना बी एन ओवरऑल 3v5 सिनेरियो. कोशिश यहाँ पे कहीं ना कहीं रह सकती है कि कोशिश करें कि रोटेट करें, बट ट्राइंग टू गो अराउंड टुवर्ड्स कभी एरिया. कोशिश है कि फ्लैश किया जाएगा. ओह व्हाट अ लवली शॉट. ओह अनदर स्प्रे फ्रॉम बॉट्स की असिस्टेंस मिलेगा. अकेले प्ले बचने वाले में थॉट ही गेट्स वन, मे बी वन टैप टू अनदर गाय, बट नॉट गोना हैपन. ओवरऑल अ गुड सेट ऑफ kills and overall trades happening, but still 7 esports वापस से विजेता बनेगी. राउंड नंबर 3 के 3-0 का स्कोर लाइन है. पूरा इकोनॉमी एडवांटेज होने वाला है 7 esports को. और you have to say that out of charge team 7 and esports, what a head start in the entire game. And being in the defense, I think यहाँ से this is the point by this is the buy which decide कि क्या ये पूरा सीरीज, क्या ये पूरा मैप एक वन साइडेड रहने वाला है या फिर एक्सीलेंट एरा is gonna get a chance. Nonetheless, अब ये जो चौथा राउंड है it's gonna be the first time कि हम not only gonna see these rifles but also an operator into the hands of Chamber. ये operator play हमें कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है. अब यहाँ पे फिलहाल माउंट का पूरा कंट्रोल लेने की कोशिश देखने को मिल रहा है. They are pushing on towards the C side. Oh my God, attacker starting 10 सेकंड में ऑलरेडी अपने द्वारा C माउंट को गवा चुके हो. They need to just keep their pace slow, cause अगर वो इससे और आगे जाएंगे तो मुश्किल होगा. पिन सिचुएशन ऑलरेडी बन रहा है. डोर ओपन किया यहाँ पे ऑपरेटर से सफलता मिली. Max Power finds another one and that's going to be Ag who will get the retaliation, but the damage is done and 7N is down to 2 players. अभी भी काफी हद तक एक मौका है कि आप रीटेक पे खेल सकते हो बिकॉज ही हैड द स्मोक. कहीं ना कहीं वो सारे जो सिग्नेचर जो भी इनके पैसिव होती है वो रिचार्ज अप होकर आ सकते हैं. कभी सारा किल जो है फास्ट जरूर आएगा. कंट्रोल लेने की यहाँ पे कोशिश रहेगी. ऑलरेडी आधा कंट्रोल ले चुके हैं, बट 7 esports has no nothing left to just wait out कि स्पाइक प्लांट हो उसके बाद हम रीटेक पे खेलें. क्या बात है, ओ क्या बात है. Imagine in a world if you find 3, that would have been brilliant, but Triggered is going to do the damage control. Will find 2 for his team and will give the first round victory. But what an amazing play there. वो प्ले अगर तीसरा हेडशॉट लैंड हो जाता, नाना बड़ा सेंस की क्वालिटी स्टूडेंट जरूर है, बट एस्पायरिंग ई-स्पोर्ट्स एथलीट के जरूर एक अच्छे दावेदारी रख सकते हैं अपने लिए एरिया में. टॉप टियर गेम प्ले कमिंग फ्रॉम दैट गाय. ऑलमोस्ट गेटिंग दैट अलोन वीक है, बट चलिए बहुत अच्छा यहाँ पे ट्राई लगाया गया. फाइनली वी सी दिस आर एक्सीलेंट एरा टेकिंग दैट फर्स्ट राउंड. लेट्स वेट. काफी अच्छे तरीके से अब स्विच अप किया जा रहा है. जो वहाँ पे किल जो है पहले सी पे अकेले बैठ के होल्ड कर रहे थे पिछले 2-3 राउंड, अब आ चुका है वो कॉल कि आप अकेले हो ए होल्ड करिए, हम रबल पे फोर्स अप नहीं करेंगे, हम बी और सी पे ध्यान देने की कोशिश करेंगे. फिलहाल तो यहाँ पे सी पोज बहुत ही ज्यादा आइकॉनिक नजर आ रहे हैं. दोनों को यहाँ पे जो किल्स मिले उसके रहते सी साइड पूरी तरीके से देना पड़ चुका है. 7 and esports once again find themselves in a similar situation. ऑफ शॉट को मिस किया बाय अ माइल. हीरो तो जरूर थोड़ी एचपी यहाँ पे मिल जाएगी. एंड आई थिंक कि मैं थोड़ा शॉक थी बुलेट की. मैंने वाइपर को यहाँ पे बिल्कुल भी एज अ कंट्रोल हमें देखने को नहीं मिल रहा है. यू ओनली हैव ओमेन्स फ्रॉम नीदर साइड व्हिच इज काइंड ऑफ ओके क्योंकि डार्क कवर्स आपको बहुत ही अच्छे सेकंड्स दे देते हैं. बट केजे इज द लोन एंकर एंड ही इज गेटिंग हंटेड. फिलहाल अलार्म बहुत से जरूर है. हिंट पड़ चुका है. रोटेशन हैज बीन कॉल्ड ऑफ. पीछे ट्रेडमार्क पूरी तरीके से इसे फ्लैंक का बहुत ही अच्छा लाइक टेक केयर कर सकते हैं. बट द प्लान इज गोना कम इन. केजे इज गोना बी गुड फॉर नन एंड दैट लीव्स 7 alone with only one player, but that's not going to happen. Void is going to take the clone Omen and is going to get the 3K. It's a 3-2 scoreline. धीरे-धीरे attackers अपने पूरे advantage and अपने pace को यहाँ पे अब जान रहे हैं.
शायद से वो लग रहा है कि जो उनको लग रहा था पिस्टल राउंड है एंड वो उसके बाद हमारे पास ज़्यादा कुछ है नहीं करने के लिए, तो पहले 2 राउंड में वो एकदम से कमिटमेंट कर रहे थे। हमने देखा अभी तक 4-5 बंदे एक साइड पे कमिट करे, वी डिडंट सी द हाफ फेक हैपनिंग इन, उसके बाद स्विच अप करना रोटेट करके, वो फाइनली हमें 2 राउंड से देखने को मिला। इवन दो इसके पहले वाला राउंड वाज ऑलमोस्ट अ गुड ट्राई, क्लच हो चुका था उस आखिरी ओमेन के द्वारा। 1v3 का सिनेरियो अकेले एक 1v3 वो निकाल सकते थे, बट चलिए अभी के लिए काफी हद तक चीजें बैलेंस लगने वाली है। बैक एंड फोर्थ का गेम स्टार्ट हो चुका है। स्काई कंबाइंड विद अ नियॉन पुश कमिंग ऑन टुवर्ड द साइड ऑफ साइसी, देन जस्ट वन सिंगल गाइड जो होने वाले ऑफ कोर्स हमारे नन अदर देन किलजॉय टू होल्ड अप द एंटायर सी साइड फॉर नाउ। I think the hit has coming in towards the B side. अकेले I think बहुत अच्छा है, वो just gets himself free from the back. सीट से जरूर यहाँ पे बैकअप राइज होगा ताकि अपने द्वारा जितने भी प्लेयर्स हैं बैकअप। God's Spear is pretty confident, is really counting and is buying this, hit जो यहाँ पे फिलहाल के लिए excellent है, is making it look that it's coming towards the B side, but दूसरी तरफ देखिए Spike is making its way in towards the C. Let's see what Killjoy can do at this point of time. हाथ में शेरिफ है, एक फ्रैग तो जरूर काफी आसानी से जो एंट्री वे पे रोक सकते हैं उसको निकालने की कोशिश करेगी। टैप जाएगा, एक और कोशिश अच्छी नियॉन के द्वारा, बट वॉइड यहाँ पे मदद करने के लिए आ चुके हैं। बोल्ट गोइंग इन, दिस कैन बी द वन ट्रिकी पार्ट जहाँ पे किलजॉय कैन बी वेरी मच सरप्राइज्ड। वी डोंट सी एनी काइंड ऑफ गाइज, एनी प्लेयर्स कमिंग इन टू जस्ट ट्राइंग टू रीटेक फ्रॉम द लॉन्ग एरिया, बट नाउ इट्स गोना बी द प्लांट कमिंग इन, प्रॉब्लम्स कमिंग इन फ्रॉम द लॉन्ग साइड। ना स्पाइक हो चुका है, प्लान रीटेक पे पूरी कोशिश रहने वाली है अब। Oh, the showstopper is coming in, triggered and max power finds 2. आज यहाँ पे जरूर अपने द्वारा एक clear बनाउंस कर पाया, Sheriff coming in, and that is really bringing the value. Another Sheriff headshot. What is happening? Excellent. There is on the verge of losing to an eco. Thrifty is on its way unless Silent Killer steps huge. The defuse has to come in 3.5 सेकंड का यहाँ पे defuse होता तो मौका मिलता, but अब निको को वैंडल मिल चुकी है। स्पाई कैम का इस्तेमाल करके he's buying the time here, but क्या इतना समय है कि वो अपने द्वारा defuse कर पाएंगे? One tap and that's a 1v2 clutch. The damage control yet again from the sound of excellent era as they save themselves from getting thriftied. Silent Killer being that silent guy over there with जो नाम है वैसा काम है वैसा एजेंट पिक है, वही चीज पे अपने आप को समर्पित कर रहे हैं कि जितना ज्यादा हो सके मैं पीछे रह के खेलने वाला हूं, क्योंकि वहां पे जो 2 प्लेयर्स ऑलरेडी जाके साइड प्लांट कर चुके थे ऑन द बीइंग द मेन एरिया। डिफॉल्ट प्लांट तो मैं नहीं बोलूंगा, इट वाज वेरी वाज ऑन टुवर्ड्स द साइड ऑफ कि आपको इनकी वजह से वो माउस से वो एंगल एक सीक आउट करके बन जाए, क्योंकि वहां पे वॉल बैंग भी हो जाता है आपके पास अगर हाथ में वैंडल या फैंटम है, तो उस चीज पे पूरा उनको कन्वर्जन था, पूरा एक एक्चुअली कॉन्फिडेंट था, नॉट कन्वर्जन, कि उस चीज को कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं 1v3 या 1v2 कर सकता हूं, बट फॉर नाउ इट्स गोना बी अनदर फेक ट्राइंग टू कम ऑन इन। वो जो पिछली बार से गलतियां हमें देखने को मिली 7 की, ट्राइंग टू बी वेरी मच अग्रेसिव, वो चीज़ अभी के लिए नहीं है एंड वो चीज़ पे कैपिटलाइज कर एक्सलेंट है। कहीं पे अगर एंट्री बनाना है हम बना लेंगे, काउंटर स्मोक्स डालना है डाल लेंगे। तो 3 guys actually trying to push on toward the side of C. We want to see कि B और A पे क्या चल रहा है। बिल्कुल, एंड आई थिंक शुरुआत पे यहाँ पे डिफेंडर्स आर नॉट टेकिंग द कंट्रोल। अगर आप देखोगे एक बार बुलेट, इसके पहले हम देख रहे थे दे वर कंटेस्टिंग इन फॉर द रंबल और द सी माउंट। ग्रेटर शॉट लैंड होने से दूर बहुत हो गया क्योंकि फ्लेम को हेडशॉट मिला, देयर वाज नो वे कि वहां पे वो किल कर पाते, क्योंकि उतने रेंज से अगर हेडशॉट मारते फैंटम का 140 डैमेज ही पड़ते, उन्होंने 2 हेड मारा। मीन टाइम चेंबर वाजंट इवन एबल टू लैंड अ सिंगल ऑफ शॉट, सो दैट वाज अ प्रीटी बैड सिचुएशन फॉर एक्सीलेंट एरा। बट सीकर्स के इन्वेस्टमेंट टू हेड टुवर्ड्स द बी साइड एंड दे आर ओनली 1-2 प्लेयर्स आई थिंक जो कि यहाँ पे आपको एल्बो एंड नन अदर देन हेवन से देखने को मिल रहा है। बट द रोटेशन इज सो क्विकली डन फ्रॉम द साइड ऑफ फेमिनिन ईस्पोर्ट्स। अटैकर्स अब अपने द्वारा बीच में फेक करके ए की तरफ जगह बना रहे हैं। जगह बनाना कितना सक्सेसफुल होगा तो रोटेशन पे डिपेंड करता है। अभी आप देखिए मैक्स पावर एवरीबॉडी इज ट्राइंग टू मेक अप ओपन दिस स्विच गेट, maybe trying to push him from the side of tree, but वैसा लग नहीं रहा है। एक बंदा वहाँ पे देखिए वो broken door देखने वाला है, एक वहाँ पे प्लेयर ओमेन को देख सकते हो। Neon actually Neon tried to use his ultimate, पहला किल निकाल सकते हैं, but no, it's gonna be trade off coming into the shut down the side of Wade, and now it's gonna be just 18 seconds left and back side से वो पीछे से एक और आएंगे हमारे प्लेयर जो होने वाले Sky। Hey, Godspeed gets the side of trigger now down to a 2v3 now as he gets gonna be void to take down the side of Rage। बहुत ही ज्यादा मुश्किल 30 HP पे, but no flash पे थे, हो सकता है trade off 1v2 Godspeed, but ना साइलेंट किलर एक्चुअली एक अकेले खिलाड़ी। एक्सीलेंट एरा बार बार वही गलती, बट चलिए जाना ही था वो कहीं ना कहीं तो जाएगा 7 Esports के हाथों में। वो टाइम का मुझे लग रहा है क्योंकि आपके पास ज़्यादा उतना टाइम बचा नहीं था कि आप पूरे प्लांट करने के साथ ही पूरे साइड पे कंट्रोल ले पाओ। यू हैव टू वॉच द बैक साइड, यू हैव टू वॉच द अपर हेवन पार्ट, यू हैव टू बैच किसी आपको लर्कर को भी देख पाओ। मैन एडवांटेज भी नहीं तो आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते थे। वॉइड ने वहाँ पे बहुत सारी गलतियाँ की, लाइक आपने पहले ऑफ शॉट मिस देखा, उसके बाद कितने सारे इंस्टिंक्ट थे कि दे हैड टाइम, दे शुड हैव वेंट फॉर द पोस्ट प्लान सिनेरियो, बट दे रादर वेंट इन फॉर द फ्रैग्स एंड दैट वाज समथिंग व्हिच कॉस्टेड देम द प्लेयर्स। आप बात करें द प्लेयर्स एडवांटेज उनके पास नहीं था एंड बहुत सारे डायरेक्शन थी जो एक क्विक रीटेक हुआ, दैट वाज रियली ब्यूटीफुली प्लेड फ्रॉम 7 एंड एट द सेम टाइम। बट अब
बढ़ते हैं राउंड नंबर 8 की तरफ। आई थिंक दोनों ही तरफ से हमें एक इक्वल बाय देखने को मिल रहा है। बट रंबल कंट्रोल एक बार फिर ला फ्लेम निकाल चुके हैं। बी साइड पे हिट यहाँ पे हमें टीम एक्सीलेंट एरा द्वारा देखने को मिल रहा है। ब्रॉलर्स आई थिंक जरूर क्लियर किए जाएंगे। चेंबर्स गोना गेट स्टैंड अप। Let's see, Dark covers towards the side of B main just to make sure that there's no level of entry. The siege and Nate का जो एक combo है ना, Raze and siege को, I think this is really interesting. But now Team Excellent Era good in faking as they always are. Now are looking to hit the C side. वहाँ पे देखिए इस बार 2 प्लेयर्स हैं, सिर्फ अकेले वहाँ पे किलजॉय नहीं है। ओमेन भी उसी रोटेट के लिए वेट करे कि वहाँ पे कमिटमेंट का हमें पॉइंट का पता चलेगा, किसी भी तरह का क्यू आएगा रोटेट के लिए जाएंगे एंड दे आर एक्चुअली गोइंग फॉर इट। गोना बी रियली क्रूशियल। ओह बिज़ारो, कम ऑन, यू कैन नॉट डू दैट अगेन एंड अगेन। काफी हद तक बिज़ारो इज नॉट ट्राइंग टू गेट दैट वन टैप शॉट्स इन, but Fauna is going to rep back to anticipate. Maxpa with the retake happening, and Maxpa goes for another one. There is going to be now a post plant retake happening. Very much obvious कि कहीं ना कहीं ये चीज़ हो सकती है। 7 Esports being on that man disadvantage maybe can do. वहाँ पे Sky trying to make the entry. 2 players actually फंसे हुए हैं। ये बहुत गलत जा सकता है। Narrow way है। Can get 1, can actually get 2, but ना अभी भी वो चीज़ नहीं होने वाली है। जज है हाथ में, डिनाई करेंगे उस वुल्फ को। मैक्सवेल गेट्स वन एक्ट जाएंगे डाउन। साइलेंट आल्सो टेकिंग दैट। नाउ इट्स गोना बी जस्ट 7 एंड लेफ्ट आउट 1v2 1v3 एक्चुअली ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, इवन दो ही गेट्स वन दो 4-4। बिल्कुल 4-4 and excellent I think like execution towards the side of C. They're just so good in faking things up. पूरी तरीके से बीट कर देते 7 Esports को इन रोटेशन वाले पोजीशन पे। एंड KJ इज नॉट लुकिंग कंफर्टेबल। आई वुड नॉट बी रियली हैप्पी अगर मैं 7N को बार बार एक सेम सिमिलर सेटअप के साथ देखता हूँ कि वो हर बार C साइड पे KJ के सेटअप के साथ तैयार है। एंड दैट्स नॉट इवन ब्रिंगिंग एनी लाइक अग्रेशन, लाइक यू आर गिविंग द साइड फॉर फ्री। रीटेक पे इफ यू हैव द नंबर्स एडवांटेज दैट माइट वर्क आउट, बट दैट्स नॉट आल्सो गोना बी easy when you have Judge into the hands of some of the attacking players. रंबल की तरफ आने वाला है और ब्लाइंड बहुत शानदार, बट वांदे व्यू से यहाँ पे जरूर टीपी आउट करेंगे। दूसरी तरफ मैक्स पावर क्या यहाँ पे टेक डाउन भी किया गया, उन्होंने अपना पहला किल भी निकाला। सो ट्रेड बहुत ही एफिशिएंट रहा यहाँ पे आई थिंक सी साइड पे दोनों टीमों के लिए, बट डिसएडवांटेज उसके बावजूद टीम 7N Esports के पास होगा। Most of the time we saw कि जब aggressive हो रही है हमारी the side of 7 Esports on the side of being on defense, they are more successful on that point. Maybe just be aggressive, go and try to get those very aggressive kill play coming in. जाइए kills निकालिए, रेबल का कंट्रोल लिया जो आप पिछले स्टार्टिंग के 3-4 राउंड्स कर रहे थे। बट फॉर नाउ एक प्लेयर अकेले फेड रहने वाले हैं। सॉरी इट्स गोना बी द साइड ऑफ एक्चुअली ट्राइंग टू डिफेंस ऑफ सिंगल साइड ए। बी पे वी सी द ओमेन जो कहीं ना कहीं ब्रोकन, जो गेट टूट सकती है वहाँ पे अपने आप को प्लेस करके रखे हुए कि अगर यहाँ पे कमिटमेंट होता है कैन एक्चुअली ब्रेक द डोर एंड टेक द कंट्रोल इस नैरो पाथवे पे। के लिए ए रेबल के पास में जाने की कोशिश रहने वाली ट्री के अंदर। ओके गेट पहले खोला गया नहीं, ठीक है। आई थिंक ही इज जस्ट फेकिंग इट, क्योंकि जब आप कोई भी साइड पे गेट खोलते हो ना मिनी मैप पे ऑल द 10 प्लेयर्स गेट द इन्फो कि देयर इज अ मूवमेंट हैपनिंग अराउंड द पोजीशन। एंड अभी के लिए ट्रेडमार्क जरूर पीछे रखा है, बट लुक एट द फ्लैंक ऑल राइट, ट्रेडमार्क को इंस्टेंटली डिस्ट्रॉय किया। सो दैट्स गोना गिव एन इन्फो कि यहाँ पे एक बैक स्टैब इनकमिंग जरूर है, बट ए साइड इज गोना कम इन। बोथ द प्लेयर्स नियर द स्टेयर्स आर जस्ट होल्डिंग ऑफ। लेट्स सी कि यहाँ से क्या डिफेंडर्स अपने द्वारा रीटेक इतनी आसानी से कर पाएंगे। पहला किल मिलेगा, बट स्ट्रेट ट्रांसफर इज इन गुड। द शेरिफ हेडशॉट्स आर वंस अगेन कमिंग इन। डाउन टू 2v2 प्रॉलर वॉइड को जरूर यहाँ पे फाइट कर देते हैं, बट आग ही हैज टू कम यूज। पैरानॉइड का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल। ही गेट्स कंप्लीटली पैरानॉइड। क्या यहाँ से अपने द्वारा एक और एक शेरिफ हेडशॉट निकलेगा? जी नहीं, ये जंप द फाइनल प्लेयर बिज़ारो इज गोना टेक हिम डाउन एंड दैट्स द 5th राउंड। टीम एक्सीलेंट एरा एक बहुत ही अच्छे मैं कहूँगा राउंड को सिक्योर करते हुए नजर आए। अब तक वो लाइक सेट प्लेज ऑफ अल्टीमेट्स हमें देखने को नहीं मिले। इट्स जस्ट बीन क्लीन एम गेम थ्रू आउट द एंटायर आई विल से स्टार्टिंग 9 राउंड्स। दे हैव बीन अ कपल ऑफ अल्टीमेट, बट उसका इस्तेमाल किस तरीके से उस कॉम्बो में लेंगे ये देखना मैं जरूर चाहूंगा फिलहाल दोनों ही टीमों से। कॉम्बोज में अगर अल्टीमेट्स नहीं भी आ रहे तो वेरी मच हैप्पी ऑन हाउ द एंटायर रोटेशन फेक्स आर हैपनिंग इन फ्रॉम द साइड ऑफ एक्सीलेंट एरा। द एंटायर यूटिलिटी पे जिससे वो काउंटर आउट कर रहे हैं, हमने देखा स्मोक के थ्रू भी किया जा रहा है। काफी हद तक सप्रेशन दोनों साइड से हो रहा है, बट हाँ एंड ऑफ द डे आपके शॉट्स तो लगने चाहिए उस पे। ऑफ कोर्स बिज़ारो मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी हम उनको स्पेक्टेट किए हैं ही इज नॉट एबल टू गेट दैट वन सिंगल शॉट की आप जब एंट्री लिया आपके पास मौका है आप उसको सक्सेसफुल कन्वर्ट करें। बट देखो माइक ओह ओके गॉड्स रीडिंग गोज आउट, सो वी लाफ इट फाइनली शट द साइड ऑफ void damage has been already done। 7 Esports have to complete the entire left around round with just 3 guys compared to what we are seeing the excellent being on their man advantage। ultimate भी आ जाएगा, neural theft भी है, सब players को पता है कहाँ पे है वो तीनों defenders। this can be really tricky
क्योंकि सारे के सारे वो पीकर्स एडवांटेज पे रहने वाले हैं। Max Power अरे completely went aggressive towards the side of CT, and there was no anticipation from Ag. Because why would you expect someone to be so aggressive, especially when you don't have KJ, who is now all the way set up towards the A side. ये चीज थोड़ी सी जरूर ना expect करनी चाहिए थी, but एक perfect blind आएगा. Trigger is gonna find the conversion, and on the back of Max Power, that's a complete collapse for Team 7 in Esports. पिछले राउंड पे आई थिंक मैंने बात की थी कि जो KJ के द्वारा जो हमें पोजीशन देखने को मिल रही है, being a defender towards the side of C, it's not been easy. Like 7 Esports की एक weakness है, and that weakness seems to be the C side. See, most of the successful execution जो यहाँ पे टीम एक्सीलेंट एरा बना पा रही है was at the C side. अब इस पिछले राउंड की बात की, जिसके जो 2 राउंड पहले हम जितने भी राउंड्स देखे, आई थिंक सिर्फ एक ही बार ऐसे इंस्टिंक्ट थे कि उन्होंने ए साइड पे हिट करके पूरी तरीके से अपने पोस्ट प्लान सिनेरियो को यहाँ पे सक्सेसफुल रखा था. बट एक टैक्टिकल टाइम आउट यहाँ पे फिलहाल के लिए कॉल ऑफ किया गया, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन इफ यू आर टीम 7 एंड ई-स्पोर्ट्स. एंड इस टाइम आउट के बाद मैं देखना चाहता हूँ किस तरीके से टीम 7 एंड के लिए वो सेटअप बदलता है. बिकॉज सी यू हैव केजे, you have the side of Fade, you have some explosive, you have even I think Omen, but just setup पे we are not seeing like शुरुआती rounds में 3 players एक side पे खेल के push कर रहे थे and वो giving the intel to play on a retake. अब वो plays हमें बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहे. मैं combo plays की बात कर रहा था, मैं ultimate combos की बात कर रहा था. I don't think that happening. It feels like all the 5 players are playing a rank game and doing the individual plays, but let's see कि ये tactical timeout के बाद चीजें बदलती है नहीं. बट हम इतने सारे सेटअप्स की बात ही कर रहे हैं, बट चलिए आपको बता दो, अगर आप अपने गेमिंग सेटअप को अमेजिंग बनाना चाहते हो, मेक श्योर चेक आउट द इंटेल पावर्ड HP Omen लैपटॉप्स एट योर नियरेस्ट Reliance Digital Store. Make sure to give a lot of love to what's also coming in from the side of HyperX. Play for victory जैसे यहाँ पे players खेल रहे हैं. Make sure you also check out amazing Lenovo peripherals coming in from the side of HyperX, starting at 1090 rupees. अब होने वाला है हमारा वो 11th राउंड का स्टार्ट. यहाँ से चीज़ें बहुत अच्छा प्लेयर स्कोर करती हैं. फ्लैश के आज भी जाने की कोशिश चल रही थी, बट पीछे आएंगे 2 प्लेयर्स उस तरफ. मुझे लग रहा है बी पे भी कहीं ना कहीं कमिट करने का वो एक सोच बना रहे हैं. अभी के तो पूरा वो फेक गेम चलने वाला है. आप रिट्रीट यूज़ करिए, मैं करूँगा, फिर आपको फेक करने की कहीं ना कहीं आपको एक मौका दूंगा. बट ये जैसा मैंने बी की बात करी थी, फेक करते हुए जाएंगे भी, सी को फेक करते हुए जाएंगे भी, बट वहाँ पे गॉड स्पीड रेडी रहने वाले हैं अपने पैरानोमिया के साथ, पूरे एबिलिटीज यूटिलिटीज के साथ. अभी ले डाउन इन स्मोक्स कमिंग इन, बट पीछे से टेलीपोर्ट करके अपने आप को निकालेंगे. बीइंग ऑन द बैक साइड, ही हैज अ शेरिफ इन हिज हैंड. फास्टनिंग का प्रयोग, साइड कंट्रोल अभी के लिए थोड़ा सा है, माइट गेट द साइड ऑफ ओमेन. अभी भी दिक्कत रहने वाली है. ऑलराइट, रिले बोर्ड का इस्तेमाल, बट ओमेन इज गोना यूज द crowded steps. Meantime, Nate is gonna haunt Max Power अपने शो स्टॉपर का इस्तेमाल, but miss कर बैठेंगे. He does not want to invest in the sheriff sighting once again. The thrifty awaits only 2 players remaining from the start of excellent era. Crossfire बड़ा शानदार है, but Triggered is gonna find the spam. And that's a much needed one. Triggers is going to be the one who is really going in aggressive, and इसकी जरूरत थी. 2 kills के बाद एक पॉज लगाने की जरूरत थी. अपने स्पाइक को हेवन पे ड्रॉप कर दिया है. ओमेन के पास अल्टीमेट है. ओमेन स्पाइक चोरी यहाँ से कर सकते हैं आराम से अंडर द नोज of Team 7, and the bomb is going to go down towards the side of C. It's a 1v3 situation, but the Nightfall does not catch his Void. Void is so smart. He's playing a 100 IQ Omen play right now, but इस 1v3 में अब अपनी यूटिलिटी से पूरी तरीके से रन आउट हुए नहीं है. He still has a paranoia. He can still make sure कि एक 1v3 की possibility करे, but now Team 7 and Esports are back with rifles, and they are backed on top against the wall, and it's gonna be Team Excellent Era who gets thrifted against 7 and Esports. Good try again coming in from the side of Sunny Esports to take that round win. बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ पे जिस तरह पे पूरा जो बी का एक्शन हमें देखने को मिला, इवन दो उनको पता था कि ये एक कहीं ना कहीं आखिरी 2 राउंड्स होने वाले बिफोर द अटैकर एंड डिफेंडर स्वैप इज बीइंग डन. बट टाइम आउट आएगा कमिंग फ्रॉम साइड दिस टाइम एक्सीलेंट एरा से. ज़रूरत भी है, उनको पता है कि हम 6-6 लूज आउट कर सकते हैं, ये हमारे विपरीत भी जा सकता है. बट कोशिश यही है कि हम 7-5 करें एंड वो एडवांटेज होते हुए हम स्वैप पे जाएं, क्योंकि ये पिक है एक्सलेंट एरा का. दे आर ट्राइंग टू बी ऑन द स्ट्रॉन्ग पॉइंट, बट 7 इनके डिफेंस की बात करें मोस्ट ऑफ द टाइम कि जैसा आपने वो पॉइंट आउट किया कि लाइक इंडिविजुअल प्लेस पे काफ़ी ज़्यादा दोनों टीम रिलाई कर रही है. एंड you know those rounded really costed like showstopper race के बहुत iconic plays हमने देखा. They went all in just to make sure कि अपने sheriff से अपने eco round पे they have this slice chance to win, and they won. like thrifty round जीतना एक बड़ा like breakdown जरूर आप बोल सकते हो अपने ओपोनेंट टीम के लिए. उस वजह से उनकी ओपोनेंट टीम ने टैक्टिकल पॉज फिलहाल के लिए कॉल आउट किया है. आई थिंक सिर्फ एक राउंड पहले ही आई बिलीव इट वाज 7 एंड Esports who called a tactical timeout and a perfect one. उस tactical timeout के बाद they completely got a thrifty win, which is so difficult. But nonetheless, you guys can get your Omen laptop to save your gaming from overheating. I know कि हम gamers को like gaming बहुत पसंद है, and वो भी when it comes to high graphical play, when it comes to high performance, and to make sure you maximize your performance here
FPS, do check out the Omen lineup from HP in your the most nearest Reliance digital stores. Nonetheless, अब यहाँ पे excellent era शुरुआत से ही यहाँ पे 2 You want to press play? करते हुए Let's देखने को मिल रही है। Well, I don't know कि ये कितना ज़्यादा उनके लिए कामयाबी लेके आ सकती है। Because 2 Force एक ऐसा ऑपरेटर है जिसमें से 5 बुलेट आना बहुत ही ज़्यादा नर्फ हो चुका है। You have to be pretty brilliant to even get a single kill. वो अभी तक एक्चुअली बिजारो के साइड से देखने को नहीं मिला। जब भी हम देखें ना उनका जैसे ऑपरेटर या फिर अर्ल प्ले या फिर शॉट, बट इस बार फाइनली गेट्स वन। ऑलमोस्ट काशस का लग सकता था बट चलिए जिंक्स नहीं हुआ। And now might be the push जो कहीं ना कहीं हमें ए पे भी देखने को मिल सकता है। But it's going to be the side of La Flame being with that operator and boom bot भी उनके पास present। Seekers जरूर से आएंगे, not trying to destroy it, but चलिए उनके players को मदद करिए। वो स्नाइपर वाले का जवाब स्नाइपर से नहीं। बिल्कुल सही कहा, ऑपरेटर का जवाब ऑपरेटर से दिया है फिलहाल। एंड मैं देखना चाहूंगा कि किस तरीके से 4v4 के इस सिचुएशन में डिफेंडर्स अपने पोजीशन को प्ले अप करते हैं। आई डोंट थिंक इतना आसान होने वाला है। सीकर्स का इन्वेस्टमेंट कर दिया, इट्स अ लिटिल टू अर्ली। आई थिंक अभी भी आपके पास एक एंटायर 45 सेकंड का विंडो है। यू कैन रियली कंटेस्ट एंड यू कैन रियली प्ले द रोटेशन गेम एट दिस पॉइंट। बट फिलहाल डोस के द्वारा यहाँ पे दे आर मेकिंग इट लुक दैट द हिट could either come towards B or C. A side completely open. I don't know what's going on, but 7 and Esports are completely playing the gamble here. There's a tour de force. Come on, go for it. Sam निकाल सकते थे. He could have really gone down. अरे क्या But बात है। Bizarro finds another kill and another rendezvous to just CP out and hit the C side. अब कहीं ना कहीं देखिए वो कंट्रोल लेना ही पड़ेगा। ज़्यादा टाइम आपके पास बचा है नहीं एक्चुअली गोइंग फॉर इट अगर हम वहाँ पे बात करें। बट अब क्या रोटेशन ऐसे समय पे आई डोंट थिंक सो। इट्स गोना बी डिफरेंट किलजॉय कमिंग इन फ्रॉम द साइड ऑफ साइलेंट किलर। देयर यू गो, नेको गोस डाउन। मिड पॉइंट वहाँ पे प्लांट करेंगे। What? They didn't had enough time. वो लोग 17 सेकंड पे रोटेट कर रहे थे। मैं आती एंटायर सी कंट्रोल बी पे उन्होंने डोर ओपन कर दिया। There was an investment of a lockdown. लॉकडाउन से देखिए प्लेयर्स रिटेन होते हुए हमें देखने को मिल रहा है। What a collapse! What a disaster for the side of team Excellent Era, and that too in the final round of the first half. You had one real opportunity. You had a 4v3 advantage. You had one job. Plant the spike in the side which you have. You had open side. You have completely the control. दो बेहतरीन पिक्स बिजारो ने निकाला था अपने 2v4 से, बट यू नो वो कॉम्स जो होता है एंड जो यू नो मैं कहूंगा अंडर प्रेशर सिचुएशन पे आईजीएल का कॉल एंड द पर्सन हैविंग द स्पाइक का कॉल, यू नो दैट डिड नॉट वेंट दैट वेल। मे बी उस वजह से थोड़ा यहाँ पे एक डिजास्टरेबल प्ले बन गया। बट नॉनदलेस यू वांट अवॉइड इट एंड यू वांट मूव ऑन टू द फर्स्ट पिस्टल राउंड जो हमें सेकंड हाफ पे देखने को मिलने वाला है फ्रॉम द साइड ऑफ टीम 7 एंड हु आर नाउ एट द अटैक। Maybe last round के लिए कह सकता हूँ all you had to do is to plant that damn spikes. But for now, as we proceed on towards the second half, अब होने वाला एक्सीडेंट डिफेंस। ओ क्या बात है, La Flame gets one. There you go. काफी अच्छे तरीके से सी साइड का कंट्रोल देखने को हमें मिलने वाला है। एंड सेम चीज लास्ट टाइम हमें ये चीज देखने को मिली थी कि एक्सीडेंट अपने हाफ में ऑलरेडी सी पे पूरा अग्रेसिव जा रहे थे। वो सेम चीज इस बार करने वाले 7 Esports. They know for sure कि they are so strong in their gun game that La Flame gets 3 of them. And now it's on a pure advantage. I don't think so कि retake उतना possible रहने वाला है। Well, 2v5 का retake है, पहला kill मिला Max Power and an impossible 1v4 ace clutch. Alright, थोड़ा goal जरूर चल रहा है, but nonetheless the backup arises and so arises the round. Team 7 and Esports is gonna win the attacking pistol. अपने attacking side पे Excellent Era were only good to get 6 rounds. अब जब 7 and Esports के side से हम attacking plays देखने को मिलने वाले, this is what I said, like having Fade gives you so much value, like मैं कहूँगा raise rate initiator duelist आपके लिए बन सकते हैं when you use the boom bot and satchels correctly on the back of the initiator. Using Fade, इनकी जो lineups हमने देखा ना retake पे is completely instrumental, बहुत ही अच्छे mechanically brilliant plays हमें यहाँ पे नजर आ रहे हैं from the side of none other than Team 7 and but ये I think थोड़ा miss कर रहे हैं कि अपने want को C side पे यहाँ पे hit करने की कोशिश, even though it's a complete eco for the start of Team Excellent Era. Let's see कि Excellent Era किस तरह से यहाँ पे hold कर पाते हैं। Headshot मिल गया, La Flame already finds the opening. This is why you call him the initiator duelist, because अभी तक अपने utility का पूरा इस्तेमाल करके ना सिर्फ टीम को initiate करा but now is in the post. Look at the post plant, even though कितना कंट्रोल है उनके पास compared to what we are seeing from the side of Excellent Era. सेफली प्लांट करके सेफ एंगल्स भी पकड़ लिए, टू वॉच आउट द इंटायर क्रॉस फायर। साउंड आएगा, ट्रिगर को आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं La Flame। देखो बीइंग दैट डुएलिस्ट गाइड, एक
प्यारा स्पेक्टर का स्प्रे, दूसरा किल भी मिल सकता है ऑलरेडी। साइफर उस छोटे से पेंशल से डैमेज देंगे। देखो मैं इसी की बात करता हूं। गेट्स वन, अनदर वन एंड एक्सीलेंट इज गोना बी जस्ट 1-5 सिनेरियो। गॉड स्प्रे विद द स्पेक्टर। आप स्पेक्टर से जाके कंट्रोल ले रहे हो, आप स्पेक्टर से जाके इतना अच्छा क्रॉस फायर देख रहे हो, और क्या चाहिए आपको? I mean, they were just up against the pistol, but एक flawless round जीतना, this is gonna hurt team Excellent Era. Excellent Era को एक मौका मिल सकता था कि जब एक एंटी बोनस होगा उनके अगेंस्ट में, when they will be having the full buy, they could have really found the very first round, but I don't think it looks that easy. जैसे टीम 7 ने like शुरुआती पिस्टल्स जीता था, they won 3 rounds consecutively. मुझे लग रहा है यहाँ पे भी एक अपॉर्चुनिटी बनेगा कि अपने सेकेंड हाफ पे टीम 7 एंड Esports वॉक अवे विद 3 कंटिन्यूअस राउंड्स। लेट्स सी कि यहाँ क्या सिचुएशन बनती है। फिलहाल रंबल की तरफ पुश किया एंड व्हाट हेज हैज ऑलरेडी गॉट अ लॉट ऑफ कंट्रोल एंड अ लॉट ऑफ मैन्यूवर, बट ट्रिगर्ड उनको यहाँ पे फिलहाल उनकी ये स्पेस पे रोक लगाएंगे। आपको यहाँ पे जरूर एक मौका मिलेगा ट्रेड लेने का, बट द रॉन्डेवू इज देयर एंड एक बहुत ही अच्छा इंटर प्ले यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है फ्रॉम द साइड ऑफ बिज़ारो। अल्टॉप्स यहाँ पे कलेक्ट करने की पूरी कोशिश। एक्सीलेंट एरा, दे नो फॉर अ फैक्ट कि यहाँ पे बी साइड इज कंप्लीटली रिलायंट ऑन अ सिंगल ट्रिप फायर एंड दिस इज व्हाई यू लव टू सी दी सेंटिनल्स प्ले। ये डबल सेंटिनल पिक रहा था, बट उसके बावजूद थोड़ी मुश्किल हुई। बिज़ारो को हेड हंटर से हेडशॉट मिलेगी, सो स्लोली स्टेडली ऐसा लग रहा है, एक उम्मीद बन रही है कि एक्सीलेंट एरा यहाँ पे एंटी बोनस पे जरूर अपनी टीम के लिए एक अच्छी कोशिश कर सकते हैं वो पहले राउंड विक्ट्री के लिए इन द सेकंड हाफ। देखते हैं हेड हंटर वो हेड गेम जरूर अपना ऑन पॉइंट रखने वाले, बट अभी जो पुश काफी हद तक लग रहा है कि पुश करने वाली ये साइड पे नियॉन पीछे आएंगे। थोड़ा सा अपने आपको अच्छे पुश पकड़ के स्पाइक को किया जाएगा, और दूसरा किल भी मिलेगा। नियॉन ऑन द 90 HP मैक्स पावर दैट पावर बैक परफॉर्मेंस, बट नहीं राइट में नहीं देखेंगे। वाज गोइंग फॉर दैट रीलोड। टेको फाइंड्स हिम। It's going to be a 1v3 scenario coming into the favor of Excellent Terra. Neko being on 34 HP can maybe heal himself. No, never. But nonetheless, मैं ये कहूँगा कि नेको ने जिस तरीके से एक रैट प्ले दिखाया ना, it was beautiful. Headhunters on point, but he kind of misses it. Nonetheless, इस 1v3 पे मैं देखना चाहूँगा कि नेको किस तरीके से अपने द्वारा गार्डेड लाइट्स का इस्तेमाल करे। 3 सेकंड्स में गार्डेड लाइट्स आ जाएगा। ट्रेल प्लेजर है, बट 1v3 जस्ट लुक सो ऑल राइट। एक बहुत ही अच्छा लाइन टू मेक श्योर कि यहाँ पे प्लेयर्स को पूरी तरीके से डिनाई कर पाए, बट with that the first round in the second half comes in for the start of Team Excellent Era, and Team Excellent Era now is also having an ultimate online. They have the overdrive, and इस overdrive का इस्तेमाल मैं देखना चाहूँगा क्योंकि max power really popped off brilliantly on that Elder Frame Vandal. Now having the operator out into the hands of Bizzaro, I'd love to see first half के पहले इनके सिर्फ 4 kills थे पूरे 12 राउंड में। Bizzaro अब जब डिफेंस पे आ चुके, वो चेम्बर का इस्तेमाल बहुत अच्छे से यूज करना चाहते हैं, एंड वी नो कि डिफेंडर्स आर समवन हैविंग द डबल सेंटिनल जो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो बहुत ज्यादा उनके लिए मैं कहूँगा कारगर साबित हो सकता है, स्पेशली नो कि वो डिफेंड कर रहे हैं। रंबल कंट्रोल आराम से यहाँ पे मिल सकता है फिलहाल टीम एक्सीलेंट एरा को, बट दे रादर गिव इट ऑल अप एंड गो ऑल द वे टुवर्ड्स द सी साइड। दिस एक्सीलेंट रोटेशन जो नियॉन कर पाती है अपने डुअलिस्ट एबिलिटी से, ये चीज बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होता है कि उन्होंने हाई गेयर का इस्तेमाल किया, तुरंत सी साइड पे आ चुका है। दिस साइड इज गोना बी अ लिटिल हार्ड टू टेक। कटला फ्लेम बीइंग अ ड्यूलिस्ट गाय, कंट्रोल लेंगे, अंदर जाके पता करेंगे कहाँ पे प्लेयर्स है नहीं है, एंड अच्छे पोजीशन पे यहाँ पे टुवर्ड्स द plant stairs, but almost I forgot उस power pack performance के द्वारा that Sky cannot heal herself and almost say that, but apologies folks, but fun he has the almost a good side control being on the C point, but still ये fake होने वाला, and we see the rotation being made possibly इस बार एक अपोज शॉट लगेगा बिज़ारो का। अब नहीं मिस करेंगे, पहले हाफ में बहुत मिस किए थे इन्होंने शॉट, बट अब नहीं मिस करेंगे, चाहे हाथ में ऑपरेटर हो या वो भी कोई भी उनकी हेड हंटर एबिलिटी वाली पिस्टल हो, बट इस बार सारे को पता है वापस रोटेट कितना रोटेट करोगे भाई। बट चलिए अभी भी बहुत ज़्यादा हद तक टाइम होने वाला है। गॉड स्पीड कमिंग, दैट एबिलिटी इज गोइंग फॉर दैट वेरी लो किंग प्लांट जो आपको एंगल देता है उनके माउथ के पास। Flame being at that anticipation shots, but now it's going to be just on point. No anticipation being on just the Peaker's advantage. Well, Bizzaro with the operator से retake करना बहुत ज़्यादा challenging हो सकता है। Showstopper it's just about a random, like आपके senses कहाँ पे आपको feel करा रहे कि आप यहाँ पे hit कीजिए, but the showstopper doesn't land, and doesn't deal a single damage. Guided light is good, and the judge has been taken care of. Vandal अभी भी हाथों में silent kill का मौका बन सकता है, but Arg is going to deny him. It's down to only 2 players. Void is going to hunt the players with his judge, but that's only going to be good for one, as 7 and Esports are going to find the 9th one.
And with that, it feels as if these attacking sides are just looking so powerful. 7 and Esports, I can say you one thing, they didn't have the perfect buy. इसके पहले उनका एक बहुत ही अच्छा bonus round था, and they lost with not having a single rifle coming inside this round. I think आखिरी खिलाड़ी जो थे, it was none other than Nico जो survive कर रहे थे इसके previous round में, and they didn't have a single rifle, but उसके बावजूद being the attacker, you know, taking one step at a time, taking one area control at a time, and then backing up with utility. अब यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं complete halfway round हमें देखने को मिल रहा है. I don't know कि यहाँ पे क्या opportunity मिल सकती है कि नहीं, but फिलहाल अपने area control को लेने की पूरी कोशिश excellent है. Let's see man. जब भी हम आग और स्काई को साथ में देख रहे हैं, तो स्काई का जो लास्ट में क्लच मोमेंट्स हो रहा है, not a clutch, like a most of like a taking the entire site in control is just on point. Look at now what's happening. सारे के सारे डिफेंडर्स को पीछे हटाएंगे और अपने बेहतरीन यूटिलिटीज का प्रयोग करते हुए 4 प्लेयर्स ऑलरेडी साइड के एंगल्स खोजने की कोशिश. लास्ट प्ले ब्लास्ट पैक को यूज करके टॉप ऑफ द बॉक्स चढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है. वाचिंग ऑल ऑफ दोस एक्टर्स, नाइटफॉल इज कमिंग इन, गॉस्प्री गेट्स वन, द प्लांट इज ऑलरेडी गोइंग डाउन. Nobody in the entire defense has the courage to even get inside. Obviously, because the entire vision is going to be denied, but nonetheless, it's 3v5 Bhai Saab. देखने को मिल रहा है, but that's completely they have taken a team ace to get to double digits, and it seems to be just an easy walk away. जब से हम second half पे आए, फिर सिर्फ एक round यहाँ पे जीता excellent era ने, and that was also क्योंकि 7 and Esports chose कि, you know guys, we have the rifles, we have the Spectre, let's play with it, you know, पूरी तरीके से invest नहीं करते, let's save it for the next round, and उसके बाद that just continued. We had the explorations of operator, but अब I think Odin could be that one option जो अपने द्वारा कर सकते हैं. Odin and Guardian are very two underrated guns in a map like Lotus, क्योंकि Lotus पे इतने सारे आपको wooden walls देखने को मिलते हैं, which is complete spammable. You know, being into the defensive side, you might wanna ask for backup with your initiator, and जैसे ही reveal होता है, these Odin spam could get you kills even without looking at the opponent player. पांचों के पांचों players stacked up है B main की तरफ, they are looking to hit the B side. तीन खिलाड़ी डिफेंस पे है, जज यहाँ पे कितना वैल्यू निकालेंगे देखने की कोशिश जरूर रहेगी हमें, बट बिज़ारो पहला किल मिला, दूसरा किल भी मिल चुका है. बिज़ारो is going over and beyond at this moment, but Max Power gets one. Again यहाँ पे Rep Mac को बहुत ही बेहतरीन kills मिलेंगे. Now it's down to the final player. Myth Void is gonna be someone जो यहाँ पे B पे एंकर करना चाहेंगे, and बाकी दोनों एजेंट्स अपने रिस्पेक्टिव साइड्स को होल्ड करने की कोशिश. गॉड स्पीयर अल्टीमेट जरूर है, फेक आउट कर सकते हैं, बट नाउ ही इज डेस्परेटली लुकिंग फॉर सम डुएल ताकि वो एक किल ले पाए, यानी कि 1v2 सिनेरियो पे थोड़े माइंड गेम्स और अपने अल्टीमेट प्लेस निकाल पाए. ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे आप लोग डेस्परेट हो कि आपको कोई आके अपनी किल अवे दे दे, नॉट गोना हैपन. एक्सीलेंट एरा को पता है अभी के लिए कि दे नो दैट वी आर ऑलमोस्ट ऑन अ वर्ज ऑफ लूजिंग ऑन द मैच पॉइंट. तो उन्होंने डाके फेक करने की कोशिश. मिथवर्ड को पता है, खुद ओमेन मेन है वो, जिस तरह से ओमेन वो खेल रहे हैं उनको पता है भाई आप ये जो चाल चल रही है, हम भी चाल बहुत बार चल चुके हैं, बट इस बार काफी हद तक वो अल्टीमेट यूज करके चले जाएंगे ए साइड पे. गुड ट्राई कमिंग इन, बट कॉर्नर इज गोना बी ही वुल्व्स आउट. प्लांट को रोकने की कोशिश, स्पाइक्स और गेट प्लांटेड दो, ट्रिगर हो चुके हैं इल्यूजन, बट आई डोंट थिंक सो कि वेरी मच पॉसिबल टू डू 1v3. कोलैटरल डैमेज मे बी. ओह गेट्स टू नो. It's down to a 1v1. What an amazing fake. Double fake किया अपने shrouded steps को. अब एक off angle pit की तरफ यहाँ पे आराम से hold करने वाले वो. I don't know कि यहाँ पे कितना आसान होगा, क्योंकि Odin versus Omen. देखिए एक bullet भी अगर यहाँ पे head पे land हुआ, आराम से 95 का damage है. It's an easy win. Just hit the head is all you want. But Vandal से और ज़्यादा easy होगा. Cypher का यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है. Spam is just little away. Half diffuse करके उठना चाहिए, but he's taking it. No, he shouldn't have stopped it. He doesn't know कि सिर्फ 7 सेकंड होता है Cypher के edge का. And these are the intels which really gives you the edge. आपको डिफ्यूजल के लिए 8 सेकंड लग सकते हैं, but 7 seconds of Cypher Cage जो एक विंडो ओपन करता है 1 सेकंड का, and उसी में even after being down to 56 HP he gets taken down. Man, that was the biggest, cleanest 1v3 ace we could have seen in the collegiate grand finale. I think that Cypher, you know, वो backside पे ज़्यादा ज़्यादा heavens होते हैं. He didn't have any kind of intel कि कहाँ पे हो सकते हैं, वहाँ पे अच्छे तरीके से मैं बोलूँगा रीड ऑन भी नहीं कर पाए कि कहाँ मतलब मैं जा सकता, because you have Odin dude. आप स्पैम तो कहीं ना कहीं कर ही सकते थे, बट वो स्पैम आपका लोकेशन गिव अवे कर देता. बट चलिए नेक्स्ट राउंड की तरफ बढ़ते हैं. फोक्स गोना बी 11-7 coming into the favor of 7 Esports now, trying to just end things quickly on the first map of Lotus. Silent Killer मार्शल लेके बैठे हुए सी के माउथ के पास. कोई ना कोई जानते एंगल देगा तो मैं शॉट निकालने की कोशिश करूँगा. स्मॉल एक विंडो था, बट उस पर सक्सेसफुल होंगे.
वेल बिज़ारो की अल्टीमेट I've हर got बार your आई थिंक trail. उन्होंने हमें प्रूव किया है हम जब 2 द फोर्स There की you go. बात करते हैं एंड B side. फिलहाल तो यहाँ पे Satchel out. सीकर्स का इस्तेमाल B करके side. they are hitting towards the A side. Well, a clean head from the side of Triggered as he shuts down all the arguments and last lane the duelist is gonna be denied. का कंट्रोल बहुत आराम से मिल जाएगा but the backup is gonna arise at the same time. Excellent era are completely ready. The moment the A side hit is gonna come, they are gonna flush util in and make sure कि वो यहाँ पे advantage निकाले. But spam के through यहाँ पे फिलहाल Triggered को डाउन किया गया. Void एक silent shot मिला उनको. Spot हो गए. I don't think यहाँ पे एक headshot अपनी द्वारा निकाल पाते हैं कि नहीं. होगा equal numbers advantage फिलहाल बन चुका है. क्या ये retake possible हो पाएगा क्योंकि उनके पास अपने abilities and अपने वही थोड़े defensive सिचुएशन पे देखने को मिल रहा है. रिले बॉल बहुत ही अच्छे से यूज किया बट आग का बैकअप आएगा और इसी के साथ ओनली वन प्लेयर बिज़ारो विद द 2 द फॉर्स इज गोना बी लेफ्ट टू डू द अनथिंकेबल हियर. एक बड़ी राइफल लेके जरूर घूम रहा है बट द टाइमिंग इज गोना प्ले अ की रोल एंड 7 एंड Esports are going to find themselves in the map point. Seekers advantage. Match दो point. ultimate शायद से प्लेस किए गए थे. Correct me if I'm wrong. From the side of 7 Esports. I think यहाँ पे जैसे ही हम like stats देखेंगे we'll come to know क्योंकि I think 2 the force का इस्तेमाल किया था and ultimates की अगर हम बात करें they use only a single I think Seekers Okay, जो yeah. कि हमें देखने Just को मिला था like but look at the value that they really were able to bring from it. But even though जो fake game हम देख रहे थे last time when excellent era, वो चीज़ अब डबल एस करते हुए नजर आ रहे हैं. Like you want to do the fake game, हम तुम्हें fake game अच्छे से सिखाते हैं. वो चीज़ हमें देखने को मिल रही है. But for now वापस से इस बार कमिंग इन फ्रॉम साइड एक्सीलेंट एरा जो उनके अगेंस्ट में भी हो रहा था. रंबल का कंट्रोल देना नहीं, ऑपरेटर लेके बैठना है, कुछ भी लेके बैठना है. एंड अभी के लिए 7 इन Esports लुकिंग क्वाइट कॉन्फिडेंट टू मे बी पुश ऑन द साइड ऑफ सी. या ट्राइंग टू पुश डाउन. ओके मैं थोड़ा सा डिफेंसिव साइड में बी के माउथ पे आते हुए नजर आएंगे. मे बी ट्राइंग टू गेट इन द लर्क. अटैकर किलजॉय इज कमिंग इन. दे वांट टू शट डाउन वे टू पिकी. बिल्कुल लॉकडाउन का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है. 3 खिलाड़ी डिटेन हो सकते हैं. लाफ्लिंग को पहला खेल ऑलरेडी मिल चुका है बट डिटेन होने से बचना होगा. ऑलरेडी सारे प्लेयर ओहो से ऐसा निकल चुके हैं बट दे हैव रोटेटेड टुवर्ड्स द बी साइड. दिस कुड बी अ वेरी रॉन्ग कॉल क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक प्लेयर डिटेन्ड है. द रोटेशन इज कॉल्ड ऑफ क्योंकि उनको यहाँ पे बिल्कुल भी अपने द्वारा उस रेंज से अलग रहना था. दे डिड गॉट अ वेरी गुड प्लान बट लुक एट द फ्लैंक. सीकर्स यहाँ पे जरूर एक बहुत ही अच्छी हेल्प की. बहुत ही अच्छा यहाँ पे इस्तेमाल अपने हाई गियर कैरेसी के साथ यहाँ पे अपने द्वारा फ्लैंकर को फिलहाल डील ऑफ करेंगे, कवर अप करेंगे बट 3v4 retake looks a little difficult as Team 7 and Esports are already up with the map point. देखते हैं क्या सिचुएशन मिलता है. ब्लाइंड में कोई खिलाड़ी यहाँ पे कैप अप हुआ नहीं and निको ने फिलहाल अपने क्लोन्स को डाउन करके 2 प्लेयर्स रिमेनिंग रखे हैं अपने द्वारा एक्सीलेंट एरा पे. हॉन्ट यहाँ पे आई डोंट थिंक स्पॉट करते बिज़ारो को. Maxwell finds one but that's gonna be all in and it's the 7Ms which will be winning the race to win the first 13 rounds. They are going to be the one who will secure match number 1 and map 1 के बाद it's going to be Sunset, one of the most awaited map जिसका हम सभी को इंतजार था, जिसका हम सबसे पहले लोग यहाँ पे देखने वाले Reliance Digital पे. I mean it was bound to happen. 7 Esports जिस तरह से कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे सेकंड हाफ में, जो एक तरीके से उनका अटैक पे वो जो लाइनअप, वो जो कोऑर्डिनेशन, सारी चीज़ें वो यूटिलिटी पे वाज जस्ट ऑन पॉइंट. हाँ उस पर बहुत बार फेल हुए थे, बहुत बार अच्छे तरीके से एक्सीलेंट एरा ने भी उनको शट डाउन किया. बट वो जो फेक गेम चल रहा था कि आप हमारे साथ फेक गेम कर रहे थे पुश ऑन करने का, हम आपको दिखाते कि एक्चुअली होता कैसा है. अल्टीमेट्स का यूज हमें देखने को मिल रहा है. एक नहीं, दो, तीन. आई मीन लाइक इट वाज अ वेरी वेल ड्रिवन अटैक कमिंग इन फ्रॉम द साइड ऑफ 7 Esports फ्रॉम देयर साइड. हाँ एक्सीलेंट एरा के साइड से कंपेयर टू व्हाट वी हैव सीन इन द प्रीवियस डे. कल हमें जैसा दोनों सेमीफाइनल में देखने को मिला था फ्रॉम द वैलोरेंट ओपन, दिस वाज अ वेरी मच बेटर एंड ऑन पॉइंट गेम हैपनिंग बिटवीन दीज टू टीम्स. बहुत बार वो 1v3, बहुत बार वो 1v2 मोमेंट्स हमें देखने को मिले. ऑलमोस्ट 1v3 देखने को मिला था ओमेन के द्वारा कमिंग इन फ्रॉम साइड ऑफ एक्सीलेंट एरा. pretty much जो वैसा मैच जो एक्सपेक्ट कर रहे थे to happen for the start of the day, it happened and I'm very much happy about it. Surely, but मैं तो सिर्फ एक चीज़ कहूँगा, वो जो 1v3 ओमेन ने किया था ना, that was a complete breakdown. उसके बाद आपको पता है कितने राउंड्स जीता टीम 7 and like the other team which was excellent era, it was only one round. वो 1v3 के बाद they didn't win a single round. It was the anti bonus जो कि उन्होंने अपने द्वारा सिक्योर किया था, which was actually been given away. 7 in Esports actually didn't wanted to play with their economy a lot and they were playing very sensibly. I think as a team यहाँ पे एक प्ले हमें देखने को मिला 7 in Esports का. दूसरी तरफ excellent era, as I told कि it's like 5 different players playing a ranked game. There's no there's no like I'll say util combination. शुरुआती stages पे बहुत अच्छी उनकी पोजीशन थी. शुरुआती stages पे उन्होंने बहुत ही अच्छे डिफेंसिव प्ले करके कंट्रोल कराया, बट एट देयर अटैकिंग हाफ उनको सिर्फ 6 राउंड मिले. एंड आप वही कंपेयर कीजिए फ्रॉम व्हाट टीम 7 and did. 7 and ने टोटल आई थिंक यहाँ पे 8 राउंड्स खेले, 8 में से उन्होंने 7 राउंड्स जीते. दैट्स
complete of मैं कहूँगा 85% of win rate on an attacking side, and being in a Lotus it's minimum 78% like win rate, तो that's completely normal. But अपने ही pick पे कहीं ना कहीं यहाँ पे अब हारते हुए नजर आए, वापस especially वही on the चीज़। side। अब देखते हैं कि sunset पे फिलहाल यहाँ पे क्या चीजें होगी, cause it's gonna be the first time हम level up digital पे यहाँ पे देखने वाले हैं sunset के map को, तो I'm gonna be pretty excited। But before we go on to the second map, let's take a quick short break and we'll see you guys on the other side. Overheating is a gamer's hell. It tortures you with lag. The upgraded Omen Tempest cooling technology beats the hell out of overheating. Omen Transcend 16 with 13 Gen Intel Core processors. Beyond performance.
Overheating is a gamer's hell. It tortures you with lag. The upgraded Omen Tempest cooling technology beats the hell out of overheating. Omen Transcend 16 with 13 Gen Intel Core processors. Beyond performance. Well, welcome back, everyone. Welcome back to the Reliance Digital Presents Digital Level Up, powered by HP Omen, co-powered by Intel and HyperX. मेरा नाम है ब्रेन शर्मा AK बुल्लू द क्रेजी गेमर। मेरे साथ वापस से डेस्क पे जुड़ने वाले हैं तरुण अग्रवाल AK आप कौन। पहला मैप यहाँ पे हो चुका है समाप्त। बहुत अच्छे हमने प्लेस देखे दोनों साइड से, बट आपके राय में जानना चाहूँगा कि व्हाट यू थिंक व्हाट वेंट रॉन्ग फ्रॉम द डिफीटिंग टीम। I think Team 7 and Esports were completely strong. उनको यहाँ पे एलिमिनेट करने के लिए, उनको यहाँ पे कोई भी एक मैप पे डाउन करने के लिए, इफ यू आर द साइड ऑफ टीम एक्सीलेंट एरा, आपको मेक श्योर करना होगा दैट यू एज अ टीम आर कंप्लीटली बीइंग ओवरपावरिंग देम, यू आर कंप्लीटली ओवरटेकिंग देम विद योर कैपेबिलिटीज ऑफ फायर पावर, विद योर कैपेबिलिटीज कि आपके जो पिक्स थे हम बात कर रहे थे डबल सेंटिनल का पिक यहाँ पे हमें एक्सीलेंट एरा का देखने को मिला था, एंड दैट डिडंट पैन आउट वेल। एज अ डिफेंस में यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा था कि जब आप डिफेंस पे डबल सेंटिनल प्ले कर रहे हो, यू गेट मोस्ट ऑफ द राउंड, बट ट्रेजेडी देखिए सिर्फ एक ही राउंड वो यहाँ पे निकाल पाते अपने पूरे हाफ पे, सो दैट वाज अ लिटिल अनफॉर्चुनेट। बट देखते हैं कि स्कोर कार्ड में हमें जो प्लेयर्स फ्रैग कर रही थी उनकी क्या कहानी देखने को मिली। फर्स्ट हाफ के बाद बिजारो के पास सिर्फ 4 फ्रैग्स थे, बट बाय द एंड ऑफ द एंटायर गेम ही वाजंट एबल टू गेट हिमसेल्फ अप विद डबल डिजिट्स। दूसरी तरफ ला फ्लेम एक बहुत ही शानदार खिलाड़ी, एक बड़ी शानदार हमने उनके द्वारा रेस प्लेस देखे, ऑलमोस्ट हैविंग अ KD अप to 1.25, and I think एक बहुत ही अमेजिंग KD रेशियो जो हमें ला फ्लेम का देखने को मिला। ACS ऑलमोस्ट 286 का था यहाँ पे, followed by Gospia who had an amazing 1v3, and believe me when I say this, उस 1v3 के बाद टाइम आउट भी आया था, सब आया था, बट राउंड सिर्फ एक ही आया टीम एक्सीलेंट एरा के लिए। एक्सीलेंट एरा जब अपने अटैकिंग में थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि काफ़ी हद तक वो चीज़ें अपने मैप पे कर सकती है, क्योंकि ये उनका ही खुद कहीं ना कहीं ये मैप पिक था। बट ओवरऑल हाउ ला फ्लेम कंबाइंड विथ रेपमैक वर्सने को जो प्लेस बना रहे थे, फेट को भी वहाँ पे रखना चाहूँगा। एक्चुअली आग एंड रेको जिस तरह से वहाँ पे डुओ अपनी केमिस्ट्री बना रहे थे मोस्ट ऑफ द टाइम, एज अ डुओ केमिस्ट्री, एज अ डुअल प्लेयर, जब भी 2v3 हो रहा है 2v4 हो रहा है, वो ऑन पॉइंट वो डिलीवर कर पा रहे थे चीज़ें जो उस टीम की रिक्वायरमेंट थी उस समय पे। बट येस, ला फ्लेम बीइंग द ड्यूलिस्ट गाय ऑफ कोर्स शाइन करेंगे अपने टीम के लिए, बीइंग दैट काइंड ऑफ लाइक द MVP टाइटल, 20 kills 15 डेथ एंड 6 असिस्ट के साथ 286 का ACS रेटिंग एंड इकॉन रेटिंग हमें देखने को मिलने वाला है XC3 का। वही अगर हम मैक्स पावर की बात करें, उनके तरफ से भी काफ़ी हद तक मैं बोलूँ तो बीइंग ऑन दैट ड्यूलिस्ट की अगर हम थोड़ा सा हटा भी दें उस बात को, जितना वो क्लच पोटेंशियल, जितने वो प्रेशर वाले सिचुएशन में 1v2 1v3 निकालने की कोशिश करना, ऑलमोस्ट एक 1v3 निकालना, बहुत अच्छा एक टेट उनके तरफ से हमें देखने को मिला। बट हाँ, टीम बहुत ही ज़्यादा लैकअप कर रही थी ऑन बीइंग दैट ऑन दी रीटेक गेम, कि आप अपने तरफ से कैसे लर्क करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो, किस तरफ से आप अब चाहते हो कि चलिए हमारा 2 बंदा अगर एकदम नॉर्मल एक सी लॉन्ग के लिए जा रहा है, वहाँ से चाहेगा रीटेक करने के लिए, तो वाई देयर इज नोबडी ट्राइंग टू गो फ्रॉम द अदर लेन, वाई नॉट एनीबडी इज गोइंग फ्रॉम दैट डिफरेंट एंट्री माउथ पॉइंट। बट चलिए अभी के लिए हम एक बार इस पूरे आखिरी मैप लोटस के उस मेन MVP को देख लेते हैं। हमने टीम के MVP तक चलिए देख लिया। इट्स गोना बी नन अदर देन द साइड ऑफ ला फ्लेम ऑफ कोर्स विद द सेम 20 kills 6 फर्स्ट ब्लड, जो अपने में बहुत बढ़िया एक बहुत बड़ी बात है। ऑलमोस्ट चलिए कि अपने हाफ में मोस्ट ऑफ द टाइम दिस वाज द गाय कि जो फर्स्ट ब्लड लेते हुए जा रहे थे, एंड विद एन इकॉन रेटिंग ऑफ 63 द मैन is just delivering what capable of he is.
बिल्कुल सही कहा आपने। एंड आई थिंक रेस की तरफ से जिस तरीके से आप गेम एक्सपेक्ट करते हो, उन्होंने सबसे पहले अपने आप को आउटशाइन करा था एक थ्रिफ्टी के साथ। अपनी टीम को एक थ्रिफ्टी दिला था। बड़े शानदार प्लेज हमें उनके द्वारा देखने को मिले। उनके शो स्टॉपर पूरे इस लाइक आई से 18 राउंड्स हमने यहाँ पे विटनेस किया था। अनफॉर्चुनेटली सेकंड हाफ पे भी ज़्यादा सेटबैक प्लेज हमें देखने को नहीं मिला। 13-7 का यहाँ पे कहीं ना कहीं स्कोर लाइन था। बट विद दैट इन माइंड आई लव टू सी कि आप सिचुएशंस किस तरीके से बनती है, क्योंकि वी आर गोना गो ऑन अप नेक्स्ट to the map of Sunset, and I think Sunset is gonna be that one map which is really gonna like set things. It's gonna set a bar of totally like मैं कहूँगा कि आपके पास उतने ज़्यादा expectations नहीं, आपके पास उतनी ज़्यादा experience नहीं है. You don't know what's gonna what the comp is gonna look like from your opponent team. It's the very first time Sunset को हम एक competitive game में यहाँ पे देखने वाले हैं. And I would say कि these players like we are really expecting कि यहाँ पे क्या situations वो अपने द्वारा अपने plays के साथ बना पाएंगे, क्योंकि हमने जैसे कि बात की Max Power was on Neon, but Neon के साथ अपने जो abilities थे उससे back नहीं कर पा रहे थे अपने टीम को. Compare it with Flame. Flame was being that initiator duelist and he was really delivering it to the best of its capabilities. But now it's going to be time for Sunset and I'm going to be really excited to see कि इस नए मैप पे क्या सिचुएशन रहेगी. फिलहाल हम बात करते हैं क्या मैप वीटोस थे. फर्स्ट मैप जो हमें देखने को मिला लोटस का एक 13-7 का डोमिनेंस रहा है यहाँ पे टीम 7N का, स्पेशली इफ यू टॉक अबाउट द सेकंड हाफ. एंड देखिए वो पिक था खुद एक्सलेंट एरा का जिसपे वो हारे हैं. अब सोचिए 7N का खुद का मैप पिक होने वाला है. आप बात करते हैं एक्सपीरियंस की. आई जस्ट थिंक कि जिस तरीके से 7N esports डोमिनेट करी थी लास्ट लोटस मैप पे, दे विल बी मोर कॉन्फिडेंट ऑन देयर ओन मैप पिक. इट्स ऑब्वियस बात. बट वहीं पे अगर किसी भी हद तक निकाल लेती है एक्सलेंट एरा, ये सेकंड मैप अपने फेवर में कर लेती है, वी गोना गो एंड सी द मैप ऑफ स्प्लिट, द मैप जो होने वाला डिसाइडर गेम पूरा एक्सलेंट एरा का. एंड सनसेट का पिक मुझे लगता है क्यों लग रहा है कि 7N esports ने लिया है. दे नॉट प्लेइंग ऑन देयर स्ट्रेंथ्स. दे नो कि मे बी मोस्ट रीसेंट मैप एडिशन है पूरे वैलोरेंट गेम में, तो ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होगा उनको ओपोनेंट टीम को. सो व्हाई नॉट प्ले अ गैम्बल. हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड का गैम्बल है, बट आई होप कि वो तैयारी करके खुद आए हो. जिस तरीके से लोटस का मैप उन्होंने खेला, दे कंप्लीटली लुक रेडी. दे कंप्लीटली आई थिंक प्लेड सो गुड बिहाइंड दैट डबल इनिशिएटर. फेट की हम बात करते हैं, दैट फेट इज अ प्रीटी इंपॉर्टेंट एजेंट जब आप लोटस मैप की बात करते हैं. एंड द टीम लाइक पिकिंग इट एक्चुअली वेंट अप ऑन टॉप. बट नॉनदलेस आप देखते हैं कि सनसेट पे जब हम जाएंगे तो वो कौन से एजेंट्स रहेंगे जो पिक करते हैं. इंटरनेशनली हमने जितने भी सो फार शो मैचेस देखे, वी गॉट टू सी Yoru being played, we got to see Cypher. It's a home ground of Breach, let me tell you. Breach से you can just take so much control. Mid market आप ले सकते हो पूरी तरीके से. B long के लिए you can contest in, and A side is also something जहाँ पे या फिर आप A main से aggressive हो या फिर आप mid to A का play बना पाओ. तो I think for attackers it's going to be a big challenge, but more than that I think the biggest challenge is going to be for the side of none other than Team Excellent Era. Team Excellent Era, it's a do or die situation for them, and I don't know कि यहाँ पे situations उनके लिए कितनी ज़्यादा यहाँ पे रिस्की रहेगी, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऑलमोस्ट डाउन वन मैप. दूसरी तरफ आई डोंट नो कि यहाँ पे जो सनसेट मैप है उस पर उनके प्लेयर्स ने कितनी प्रैक्टिस की है. वेल इट कैन टेबल्स टर्न भी हो सकते हैं. जैसा अपने मैप पिक पे हारे, हो सकता है दूसरे टीम के मैप पिक पे वो विजेता बन जाए. टॉकिंग अबाउट द मैप ऑफ सनसेट, इफ यू आस्क मी, ऑफ कोर्स इट्स गोना बी अ लॉट ऑफ ब्रीच प्लेयर्स कमिंग इन. आई एक्सपेक्ट वाइपर एंड फेड टू अ लिटिल बिट ऑफ इट. बट मुझे लग रहा है वो जो कॉमन कॉन्फिडेंट पिक्स रहने वाले हैं रेस के. हमने लास्ट मैप पे चेंबर का पिक देखा था कमिंग फ्रॉम साइड ऑफ एक्सलेंट एरा. आई फील लाइक दैट्स गोना बी द नॉर्मल यूजुअल प्लेस. बट हाँ, एक होना कि पूरा कंट्रोल लेना है, मैप के अकॉर्डिंगली एजेंट्स पिक करने हैं. मुझे लग रहा है कि वो चीज़ें शायद से कम देखने को मिले सनसेट मैप पे, क्योंकि जैसा आपने बताया ऑलमोस्ट लाइक एक महीना होगा ज़्यादा से ज़्यादा इस मैप को ड्रॉप किए हुए. तो कितना ही ज़्यादा आप कॉम्पोजिशन देखोगे, कितना ही ज़्यादा आप ट्राई आउट करोगे, तो चीज़ें थोड़ा सा टेबल्स टर्न हो सकती है. एंड एक्सलेंट एरा के इस बार मैं फेवर में रहूँगा, क्योंकि मैं कल से चाह रहा हूँ कि हमें एक थर्ड मैप देखने को मिले. मैं चाहता हूँ एक BO3 थर्ड मैप पे जाए. ऑलमोस्ट ये भी हो गया था, बट एक्सलेंट एरा अपनी तरफ से अच्छी कोशिश कर रही थी. बहुत अच्छा एक अपनी तरफ से उन्होंने पूरा गेम प्ले दिखाया. बट हाँ, वो कहते हैं ना कि लाइक जिस तरीके से वो एक डबल फेक गेम चल रहा था, फेक करने का ओवरऑल साइड की हम पहले सी पे निकालते हैं, फिर हम कोशिश करते हैं कि हमको दिखाते कि नहीं हम ए पुश ऑन करें. काफ़ी बार हुआ था हम, लेकिन एंड दी एंड वो एकदम लास्ट टाइम रोटेट करके बी पे जा रहे थे. बट ऐसा नहीं कि जैसा वो गलती एक्सलेंट एरा कर रही थी कि नहीं टाइम ही नहीं उनके पास पाइप प्लांट करने का, टाइम ही नहीं है वो क्रॉस फायर एंगल्स पकड़ने का, वैसी गलती नहीं कर रही थी हमारी 7N की टीम. तो ये 7N के पास एडवांटेज है एक मैप का. 7N के पास वो कॉन्फिडेंट है, वो एक्चुअल स्किल्ड प्लेयर्स है कहीं ना कहीं, जो
वैसे कॉल्स ले पा रहे हैं कि भाई अगर हम यहाँ पे 2 यूटिलिटीज वेस्ट करने वाले हैं तो हमारे पास उतनी यूटिलिटीज रहनी चाहिए हमारे एजेंट के पास। वो कूल डाउन पीरियड नहीं आना चाहिए कि हम वहाँ पे जाके फंस जाएं ऑन द पॉइंट ऑफ मेकिंग रोटेशन, चाहे वो वहाँ से निकलना हो, चाहे वो नियॉन की एबिलिटीज हो, चाहे कुछ भी हो। यू गेट माई पॉइंट कि एजेंट की यूटिलिटीज आपके पास वो वहाँ पे काउंटर करने के लिए रहना चाहिए व्हेन यू ट्राइंग टू टेक दैट साइड कंट्रोल। बट हाँ, सनसेट आई फील लाइक कंट्रोलर एजेंट वाले पिक्स मुझे ज़्यादा देखने को, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं लाइक ऑन द मैप ऑफ सनसेट। लेट्स सी यहाँ पे क्या हमें देखने को मिलेगा। नॉनदलेस आई थिंक players and us, we all should enjoy Valorant because this is a collegiate event. Exactly. This is a collegiate grand finale. It's not that, you know, like they have already taken their path that we are going in an esports career, and, you know, we are pointing out that mistake that where are they missing out, where they are, you know, really having those weaknesses. It's a collegiate finals. These players have made it. They have been the only top 2 teams out of the entire qualifiers, जो open qualifiers हमें यहाँ पे देखने को मिली थी. And I think a big props goes to the entire, you know, I think event as well, like Reliance Digital, like forming up and giving a platform to multiple games and presenting this digital level up stage to make sure कि उनको यहाँ पे पूरी तरीके से, you know, like multiple games पे, especially Valorant पे भी ना सिर्फ professional players but also the collegiate student gets a chance, and with none other than Omen, HyperX and Intel, it wouldn't have been possible. So thank you to all the sponsors, and with that, for the very first time, we are gonna see Sunset in the competitive pool. It is indeed gonna be the ground जहाँ पे हमें शायद ब्रीच का प्ले यहाँ पे देखने को मिल जाए. Sky is been locked up, and yes, there is a breach. Now this is coming in from the start of Excellent Era as a form of double initiator. Controller की बात करें, we only have a Astra and a Omen from either side. दूसरी तरफ double initiator 7N का, but they are completely relying on Fade. And Nico and Aag ने अपने, you know, swaps किए. पिछले मैप पे मुझे लगता है Aag was playing Fade and Nico was on Sky. Yeah. Nonetheless, La Flame is going for the similar pick. You know, like मैं कहूँगा कि like 7N के हमें जो rep mac देखने को मिले, he hasn't shown much of his sentinel play, but as I told, Breach and Cypher, इन दोनों का home ground होता है Sunset, and this is the very, you know, like most topmost time कि आप अगर Excellent Era हो, you are completely knowing that what's at stake. You have a chance to come towards the championship title and you can really claim it, but before that you have to get Sunset in your name. काफ़ी चीज़ें मुश्किल होने वाली है दोनों साइड के लिए, इज़ व्हाट आई एक्सपेक्ट. बट जैसा आपने बोला, 2 एजेंट्स हमारे साइफर और ब्रीच का ये होम ग्राउंड है, तो डेफिनेटली वो एक स्लाइट बिट ऑफ एडवांटेज जरूर रहेगा कि वो एजेंट्स की अपॉर्चुनिटी को यूज़ करके जल्दी बेटर साइड कंट्रोल ले सकते हैं. बट टॉकिंग अबाउट द साइड ऑफ एक्सीलेंट टेरा, दे आर ऑलरेडी 1 मैप बिहाइंड. एजेंट पिक सारी चीज़ें वो अगर आप हटा दी, देयर मोर ऑफ दैट दे नीड टू एनी हाउ get this map victory in their side. Nahi, so it's going to be 7 Esports to take the title home. The first round has already been started. We see the push coming in towards the side of A lobby. सिर्फ silent killer लेने वाले वहाँ पे भी वेल का इस्तेमाल नहीं था. अब जाएंगे उस चीज़ के लिए. बट अभी के लिए ट्रिगर्ड भी प्रेजेंट है हमारे ए साइड पे. 2 प्लेयर्स हैं. लाइक अ फ्लैश पॉप इन होगा. एक प्लेयर जरूर वहाँ पे ब्लाइंड होंगे, बट अभी के लिए मिथफॉइड ऑन द अदर हैंड ट्राइंग टू गेट वन. ये लग करना चाह रहे थे, साउंड मिल गया. लाफ लाइक गेट्स वन, एंड नाउ इट्स गोना बी अ नाउ डबल प्ले गोस डाउन. चलिए कोई बात नहीं. 7N Esports ऑलरेडी, यू नो, पूरी तरीके से एक प्लेयर्स हर एक इंडिविजुअल डुएल्स को उन्होंने जीता है. रेस की एचपी जरूर कम है, बट La Flame आई थिंक रीग्रोथ इंस्टेंटली मिल जाएगा. ई साइड इज अ कंप्लीट सर्वेलेंस ऑफ साइफर. Nonetheless, it's a flawless round from the start of 7N Esports, and I really feel that this is being a complete one-side domination, sheer domination coming in from the start of 7N. If you win the first map, if you win the pistol, and that too with a flawless, it tells a lot of storyline. But nonetheless, let's see कि Excellent Era किस तरीके से अपने द्वारा अपनी सारी, you know, उम्मीदों पे खड़ी उतर पाएगी. फिलहाल उन्होंने पिस्टल राउंड लूज जरूर किया, बट दे आर गोना गो जस्ट फॉर दीस पिस्टल अपग्रेड्स और एन इको, क्योंकि वो चाहेंगे नहीं कि ज़्यादा यहाँ पे अपने द्वारा, यू नो, कोशिश करे, फोर्स करे जैसे उन्होंने प्रीवियस गेम पे किया था. इट्स गोना बी कि आप कितने सारे राइफल्स, यू नो, यू कैन टेक ऑफ द हैंड्स ऑफ टीम 7 Esports इन राउंड नंबर 2. लेट्स सी व्हाट गोस अराउंड. हमने उनके तरफ से बहुत अच्छे शेरिफ पिक्स भी देखे थे coming in from their side, but hey, you can try to be aggressive. No, it's not the right kind of thing to do, but there you go. It's gonna be La Flame to take the entire silence killer. Another headshot. La Flame being on point, being so on point with their race play. चाहे वो पिछला मैप हो, चाहे हम इस मैप सनसेट की बात करें. एस्ट्रोनॉट अपने ऊपर जाने की कोशिश रहेगी. Very less on HP. Got him in the air, dude. Try to find another one. Just surviving on 24 HP. Now it's gonna be a 4v4 scenario.
बिल्कुल पोस्ट प्लांट आ चुका है, बट आई थिंक एक्सेलेंट एरा got a complete, like they took one rifle off the hands of 7N, but now it's all about these damages. God Spear is going to come out being the flanker. Bizarro right click करके उनको फिलहाल रेप मैक पे डाउन कर दिया गया है. Oh man, God Spear is really having that one chance. Tino players on of side flank, but Bizarro trades him. 2v2 का situation है. 7N on the verge of getting thriftied. Bizarro has to be the one to step up, but Aag is going to take him down. Fault line आएगा जरूर. What the spray on that range from Spectre is unfortunate, but nonetheless, what a powerful, what an amazing round from the side of Team Excellent Era. They took 3 kills, and that was really, played to perfection. I feel just if I cancel out the last Spectre spray जो हमें कहीं ना कहीं देखने को मिला ब्रीच द्वारा, but nonetheless, I think it बहुत ही अच्छा survivor instinct भी निकला. And what was these satchels? I mean, it just reminds me of myself, and that being the reason why I'm not playing this, Rage at this point. आप रेस खेलते भी हो? Yeah, I mean, I used to play, but then these satchels, my team started sabotaging me, in terms. Okay, we'll come to that later. But चलिए folks, वापस चलेंगे गेम पे. Third round is about to gonna get started, and the full buys might come in, but we see a lot of Guardian. हमें तो actually 7 की तरफ से गाड़ी मिला. La flame man, come on. राउंड स्टार्ट भी होता है, पहला पिक इन्हीं का आ जाता है. बहुत खूबसूरत तरीके से इस बार वापस से मिड का कंट्रोल लेने की कोशिश होने वाली है. उसके बाद डिसाइड करेंगे आइदर यू वांट टू पुश ए, आइदर यू वांट टू पुश बी. मिड का कंट्रोल मिल जाएगा. आग ट्राइंग टू फाइंड समवन टू वॉच द ए एंगल. वहाँ पे ऑलरेडी वहाँ पे स्मोक्स रहने वाले हैं, बट अभी के लिए कौन यूज द वुल्फ. ट्राइंग टू फाइंड समवन, एंड वहाँ पे मिल भी जाएंगे. होने वाला है अकेले साइफर. ट्रैप्स लगे हुए, रोका जा सकता है, बट अभी के लिए कोई भी लर्क करने के लिए नहीं आ रहा है. जवाब मिलेगा प्राउलर से, बट अपने आप को बाल बचाएंगे बिज़ारो. बट इन द एंड लाफ्लेम इज गोना फाइंड हिम, एंड ट्रिगर गोना गेट अनदर वन. देयर यू गो, मैक्स पावर गोना हेल्प हिम. That's going to be 7 Esports to left down in the 3v3. Healing over here. 3v3 का situation है, but they haven't yet got the bomb down. I mean, that's going to be pretty concerning. Mid push कर दिया यहाँ पे Cypher ने. The Cypher's having the play. Oh my God, Cypher कितना value निकाल सकते हैं इस position से. Nice one. Repnak पहला नहीं, दूसरा kill भी निकालेंगे. And that's one of the reason I told कि ये top mid का पूरा control जो उनको मिला है, they could completely take this entire map under themselves. And with Excellent Era having the first buy round, they're going to completely get decimated in this round. Silent Killer, can he save his team? He has a Phantom. 1v3 का situation है. 3 almost Astral Stars अपने द्वारा place कर सकते हैं, और अपने तीनों abilities को यहाँ पे use कर सकते हैं. Raze and Silent Killer का यहाँ पे connection, and that's going to come in for Lawflame, who gets 3k. Sunset looks to be a dominant side for Team 7 and Esports, especially knowing कि ये बहुत ज़्यादा आपको attack पे favor कर सकता है if you have the mid control. मिड कंट्रोल काफी आसानी से दे भी रहा. एक्सीलेंट एरा कौन था वहाँ पे? आई डिडंट सॉ एनीवन. जो प्लेयर्स वहाँ पे ऑलरेडी एक स्मॉल सेक्शन जो कनेक्ट करता है हमारा पीलिंग को, वहाँ पे जो थे वहाँ पे ऑलरेडी वो स्मोक से पीछे हट चुके थे. उनको लगा पुश आएगा, सारे वो यूटिलिटीज आएंगे. साइफर कॉट बैक, वहाँ पे सिर्फ एक ट्रैप लगा हुआ था. Does it feel like they're allowing the side of 7 Esports to चलिए आप आज ये मिड का कंट्रोल ले लीजिए, बट अपनी यूटिलिटीज को प्लेस काफी अच्छे तरीके से करना पड़ेगा. Now it's gonna be in push coming on towards the side of A. We see only one player coming in to playing on the side of जो होने वाले हैं. This is Omen. Wow. I think it's under Cypher, like surveillance, but फिलहाल Prolo is going to be denying the trap via. Meantime, Spy Camp से सारे players को spot किया उन्होंने. मैं जरूर deny it's just a pistol upgrade round, so you don't expect much from the side of Excellent Era, rather than just putting some dent in the economy for 7 and Esports. तो देखते हैं 7 and Esports किस तरीके से यहाँ पे अपने द्वारा hold करने वाले. They don't want to over-aggress. मोबा पे फिलहाल आपको देखने को मिल जाता है Max Power, who is going to find the first one. Nonetheless, 2v5 situation. No shots have been missed, but nonetheless, it's just down to one player. Triggered finds the first one. He has been looking nasty with these share of headshots. But well, God's Spear takes him down. 4-0 for 7 in Esports. This is looking concerning. इस tournament पे हमने बहुत सारी चीजें देखी, बहुत सारी चीजें अभी भी हमें awaited है. Decide a game over time. But one thing which we definitely don't want to await is a 13-0 scoreline. Do you think that 13-0 हो सकता है इस मैच पे? I mean, yes or no? Excellent Era, no, I don't think so. Excellent Era really good with their position. I believe in Max Power, and Max Power is the only reason मैं ये कह रहा हूँ. But Max Power ने अपने duelist से Cypher पे जो switch up किया है, वो मुझे थोड़ा like यहाँ पे फिलहाल questionable लग रहा है. He was the main duelist for his team, he was the top fragger, and now he's playing Cypher. But एक player से कितना rely कर सकते हैं? Like वो एक player allow नहीं करेगा, पूरी team का तो एक कंट्रीब्यूशन तो रहना ही रहना चाहिए. बट चलिए ये कन्वर्सेशन हम करते रहेंगे. अभी के लिए इज गोना बी द साइड ऑफ Cypher trying to gain some intel with his entire camera and traps being laid out. But for now ये जो पुश जिस तरह से ट्रैप लगाया गया है, पॉसिबल था. मुझे लग रहा था कि हाँ वो जा सकते हैं ए पे, एंड बिल्कुल जाने वाले. बट पहले मार्केट का कंट्रोल और मिड का कंट्रोल लेने की कोशिश रहने वाली है. मिड टाइल्स पे ला फ्लेम बीइंग वेरी वेरी स्नीकी. वहीं पे आग वो लॉबी के तरफ पे एडीएस करते विथ हिज ऑपरेटर इन हैंड.
is trying to find someone. Nobody's gonna be there for now. I think Cypher ने जो trap किया ना, you know, someone can crouch and come from the trap. You know, that's what the trap was. Like a very bad trap from the side of Cypher is what I mean to say. तो चलिए ट्रिगर फिलहाल यहाँ पे कोशिश थी उनकी कि एटलीस्ट कुछ विजन मिले कि कितने खिलाड़ी है. कॉल आ चुका है कि मिड पे गाइस प्रेजेंस है. बी अवे ऑफ द मार्केट कोई भी नहीं देख रहा है. अगर आप देखो तो यहाँ पे 3 प्लेयर्स स्टैक्ड अप टुवर्ड्स द बी साइड. देयर आर सो मेनी, यू नो, दीस लाइक, यू नो, आई विल से ओपन थ्रेड्स जिसको यहाँ पे एक बार पुल करना चालू करेगी 7N. So it's just gonna go away, you know. It's just so easy for them to walk away to the entire side and still there's no point of contact. Satchel up करके यहाँ पे अभी तक ट्रैप आया को बिल्कुल भी I don't think trigger किया है, but उसके बावजूद the main hit is going to come towards the B side and team 7 again is completely going to get off angled here. Max power को यहाँ पे neural threat जरूर एक इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा. They completely know it's a B hit and already Bizarro तैयार है. Bizarro has to step up huge, but Nemo takes him down. That was the last thing you could have expected, but now the post-run scenario comes in and a potential final 2. Final 2. ये excellent Terra की तरफ से जो coordination की कमी देखने को मिली है, that is very obvious. But hey, Trigger finally finds one. Neko, the fate is gonna go down. No more prowlers coming to the play. Now it's gonna be 3v3. The Seekers advantage is in. एक निकलेगा, but 7 entry back being on point. August is gonna be just the guy. There you go. I was just talking about this though, but now it's gonna be a 1v1. Good trade-off. Finding him. He's gonna go for the flashes, concussion. Everything's gonna come in on in hand. But हाथ में operator है आके लहरें बिछा देंगे. And इसी के साथ Method is gonna go down. 7 Esports being on that momentum game, 7 in Esports being on that trade game with so on point. Everybody's watching everybody else, you know, crossfire and all. वो coordination जो on point नजर आ रहा है इस पूरे gameplay के दौरान जो हमें देखने को मिल रहा है 7 Esports से, बहुत ज़्यादा काबिलियत तारीफ. They're playing for the victory as HyperX, you know, tagline goes by, play for the victory, and make sure to check out all of the products, you know, coming in from the side of HyperX, being our lovely sponsor, co-powered by HyperX and Intel. But एक जरूर से चीज़ कहना चाहूँगा, you know, huge shout out goes out to everybody from the entire, you know, Reliance Digital team as well, जो इतना बढ़िया कॉलेज स्पोर्ट्स टूर्नामेंट करा रहे हैं, giving us a chance to cast. But देखते हैं लोग what's happening in market पे. एक अच्छा aggressive push आ सकता है and boom bot का प्रयोग नहीं, सैचल वापस गलत जाएगा, but आग वहाँ पे प्रेजेंट रहने वाले असिस्टेंट्स के लिए. मार्केट कंट्रोल एंट्री लेंगे बी साइड पे. Nobody's gonna be a threat and they have the entire side control. Wow. And the way he baited himself, अपने आप को चाह रहे थे कि वो डाउन करे ताकि आग उनका takes another one down. It's down to a 4v3, but nonetheless God's Spear एक डाउन करेंगे. Bizarro की HP बहुत ज़्यादा कम and triggered के डाउन होने की वजह से उनकी एक लौती उम्मीद HP की डाउन होने से बकी से किल मिलेगा. दूसरा मिलता उसके पहले La Flame gets it. It's down to a 1v2. Bizarro still keeping the hope alive, but from the grave rises La Flame and his util is gonna get the kill. What a way to make sure कि यहाँ पे अपने द्वारा एक जो 13-0 की हमने जो सिर्फ एक, you know, एक फ्लेम छोड़ी है उसको ला फ्लेम पूरी तरीके से एक आग में बदल दिया है. सनसेट पे पूरा का पूरा जो, you know, यहाँ पे एक जरमाना है ये अपने नाम कर ले. This is where the grand finale championship point is going to come in just 6 rounds away. Already they are halfway there towards their championship title. 6 round अपने नाम कर चुके team 7 and Esports. They just need 7 more and I think that's going to be it. But एक tactical timeout I think 7 and Esports ने call किया. I'm pretty confused. You are winning it and then you're calling in for a timeout. Maybe Bizarro ने जिस तरीके से pop off किया, you know, you don't want that to happen again. Bizarro की तरफ से वैसे बहुत गलतियां भी देखने को मिल रही है. When he's trying to go in for the, you know, straight up plays, बहुत shots miss हो रहे हैं जो उनकी तरफ से first map पे भी हुआ था. Maybe something else. But max power, you know, all at his best. ये शायद से वो पहला perfect round होगा for the side of excellent era, जहाँ पे उतना ज़्यादा close आए in terms of being the trade game very active. In the next 10 seconds gonna be the timeout to get over. Rep map शायद से और एक मोमेंटम बर्स्ट लेना चाहते हैं. हम कहते हैं कि टैक्टिकल टाइम आउट का यूज़ किया जाता है अपोनेंट टीम का मोमेंटम रोकने के लिए, बट अब वो एक मोमेंटम बर्स्ट मिलेगा उनको कि एक ब्रीदर थोड़ा सा 0-6 के स्कोर लाइन के साथ. बट अब साइड ऑफ 7 goes to attack on once more time. But excellent era on the other hand, things are not looking very, you know, confident. Things are not looking very good for them. Absolutely. And look at Cypher, you know, उन्होंने जो Windows spy cam डाला है ना, that spy cam the moment it's gonna trigger, सारे intel मिल जाएगा कि कोई AP push कर रहा है कि नहीं. But nonetheless, La Flame अपने द्वारा पूरी तरीके से sunflash होने वाले यहाँ पे देख रहे हैं, की वजह से Brawler का backup जरूर है, but Gravity Well में फंस चुके हैं. And in the midst of all of that, the kill is gonna arrive from the side of La Flame as the 5-1 दोनों खिलाड़ी vulnerable थे, but Bizarro को यहाँ पे kill मिलेगा La Flame के ऊपर. 3v4 का situation है and इस 3v4 में side का control है. You don't wanna overpeak, you don't wanna
over aggressive, but it is 7 and Esports. This is what they do. This is what they're really meant to be known for. पहले मैप पे भी उन्होंने यही किया, फाइनली अपने आप को थोड़ी रोक लगाई, ऑफ एंगल होल्ड किया ओमेन ने. Omen with this off angle position could really find a counter here. Yes, he does not. Max Power is going to take each and every one down. Oh man, it's down to a 2v2. The Nightfall gets invested. Rep back यहाँ पे kill निकालेंगे and Nico with the final nail in the coffin. It's a 7-0. 5 more rounds till we get the first 13-0 in the entire tournament. And man, excellent era पूरी तरीके से, you know, like मेरे को decimate हो रहे वो, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहे. They're not able to get the mid control. They're not able to play for the intel, and whenever they are doing it, it just looks कि, you know, ज़्यादा time दे बैठ रहे अपने opponent team को कि in the midst of all of that action वो दूसरे side को जाके hit करे, सारे players को एक-एक करके down करे. And I think, you know, utility का इतना अच्छा इस्तेमाल किया उन्होंने. पिछली बार हमने देखा gravity well, nade and stun से 3 players vulnerable हुए थे, but कोई भी player आए नहीं step up करके to take the gunfight. Of course, now as you proceed on towards the next round, folks, swap होगा अब अगले, you know, rounds पे थोड़ा सा एक और रोक लगानी पड़ेगी. बट जिस तरीके से एक्सेलेंट era वो कॉन्फिडेंस प्ले, वो भले ट्रेड गेम थोड़ा बहुत पिछले 2 राउंड से ऑन पॉइंट हो रहा है, बट वो कॉन्फिडेंस प्ले मेरे को नज़र नहीं आ रहा है. Trying to get the overall market control. There you go. Mythwoid is going to get eliminated from the hands of Last Flame. This is what we are talking about. They're so confident. They're being so aggressive. 7 Esports is finding one by one. चाहे वो, you know, after the spike plant or before the spike plant हो उनके half में. But Redman gets one. It's going to be the new trip. Hey, Bizarro तुरंत उनको shut down करेंगे. Neko's going to get the side of trigger. Flash पे kill निकालेंगे Bizarro. क्या बात है? Almost he could have been that round point कि वो eliminate हो सकते थे. But 7 Esports is actually going for the plant, and plant हो जाएगा successful. Spike का Laflame gets another one. Boy oh boy, somebody stop this guy. Now it's going to be a 1v3. 2 ultimates online जरूर है Team 7 and Esports के, but let's see, it's about time. Max Power could really go to save this one. He finds the first one. यहाँ पे 1v2 किस तरीके से करेंगे. फिलहाल शो स्टॉपर आ चुका है. Oh my god, they gotta save it. But nonetheless, Max Power 10 on 10 on efforts. I think क्या efforts डाले उन्होंने. And this was just one question. Max Power was the top fragger for his team in the previous round. Coming down to this one, he went for a cypher pick. That was something which I really thought was questionable. Bizarro kind of looking comfortable on the jet, but still, you know, the conversion in rounds hasn't been nothing. मैं इसी की बात कर रहा था कि अकेले बंदा कितना ज़्यादा ट्राई कर सकता है. आपने जब कहा कि लाइक वो नो 13-0 पॉसिबल नहीं है, दैट्स व्हाट द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू रेज. अकेले बंदा ज़्यादा से ज़्यादा आपको वो क्लच करके दे सकता है. अकेले ज़्यादा बंदा वो अपने, यू नो, गन सेव कर सकता है. उससे ज़्यादा क्या करेगा अकेले? ही एवरी टाइम ही कैन नॉट डू 1v3 1v4. He's gonna get completely exhausted. Before now, it's gonna be another start of the round. Hey, laughing boy, what was that? It's gonna be a trade-off happening in, but nah. Trade-off thing, which is going to be simple kill-off happening. So we're going to push down towards the side of side B. पूरा control ले लिया जाएगा. Angles watch किए जाएंगे. Pap gets one. Mythwoid बार वही same गलती. जब आप market पे हो, why you're not trying to play with this concurse? Where are your flashes? Nothing's going to be happening. Max Power gets one. Now he's going to be shut down immediately from the hands of Godspeed. The spike is going to get planted. Post plant situation it is. Last player standing. But Laflame gets flanked. This is like, you know, it feels that 7 and Esports are all over the map. One final player, it's gonna be none other than Sky. Blind Eye जरूर है, but the lone Sky is just hidden. Triggered. पहला किल निकल चुका है बुलडॉग से. I'd love to see कि वो किस तरीके से इस पूरे की पूरी गेम में अपना अप्रोच फिलहाल आपको यहाँ पे, you know, निकालते हुए नजर आने वाले. एक बहुत ही टॉप राइट पे आपको एक प्लेयर नजर आ रहे हैं, बट Laflame, you know, just jumping lazy, just so, you know, कितने सटीक है अपने मोमेंटम से. And it's a very really a difficult duelist to play up against. You know, वो 1v1 duel आप कोई भी देख लो Laflames के उठा के, he's just so, you know, like I'll say flexible with what he does with his momentum, and that brings him another round. You know, मुझे लग रहा है कि मैंने गलती कर दी 13-0 बोल के. I shouldn't have said that. 9-0 scoreline बन चुका है, and there's no room of opportunities जो अब तक हमें टीम एक्सीलेंट एरा से देखने को मिल रही है. They have these ultimate online. They could really fight the way they played in Lotus. You know, Sunset is a new map. We do expect कि इस map पे इतना आसान होता नहीं है, like, you know, playing in the servers. But with those ultimate, I think aggression is gonna be the best option for them, I believe. Mid पे 2 players already control लेने की कोशिश. Mythwoid के पास angle जरूर बनेगा. He gonna get one. Finally Mythwoid. मैं बार जब देख रहा था Mythwoid पहले बन रहे थे, but finally he gonna get find one. 7 Esports possibly ये पहली बार है. Very early in the round they are on the mad disadvantage.
दो अल्टीमेट्स है, रीटेक पे काम आ सकता है आई थिंक Cage ये। triggered. केज ट्रिगर, वन वे केज, बहुत ज्यादा बेहतरीन। Careful here. थोड़ा एलिवेटेड ग्राउंड जरूर है बट लाफली ही इज प्लेइंग द He गैम्बल। knows it. कॉर्नर को फ्लश करने की कोशिश है बट मैक्स Oh my पावर God. इज जस्ट सो पावरफुल। दिस कुड बी द फर्स्ट राउंड जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द साइड ऑफ टीम एक्सीलेंट एरा। ऑलराइट, Cage ट्रिगर की trigger. एचपी थोड़ी ज्यादा कम जरूर हो चुकी है बट साइलेंट किल अप, एक बहुत ही एक्यूरेट हेडशॉट, व्हाट अ ब्यूटीफुल वन। बट द स्पाई कैम इज गोना क्लियर ऑफ दीज ऑल ऑफ एंगल पोजीशन। स्काई का रीग्रोथ फिलहाल हम देख सकते हैं कि यू नो लाइक साइलेंट किलर पे यहाँ पे हील अप करने की कोशिश। B4 सिचुएशन अभी भी, ओमेन हैज दैट अल्टीमेट but if he really wishes to use this ult at this point, I don't think it's easy. And excellent era 30 is actually seconds giving left. up the entire side. On the back of Paranoia, I think पूरा का पूरा A long clear off कर चुके। The side is completely left open. Look at the HP of Trigger. I think they'll get the side, but will they get the round is a big question. Gonna be an ultimate coming in from the side of Breach. Trigger के पास ज़्यादा HP नहीं। अरे there you go, Metro, come on dude. Godfrey is gonna find him. He's 10 gonna be seconds near left. going for the plant in the last 9 Spike seconds. planted. 7 rockets, so another Last one. player Neko standing. finds max power. Very low in HP though, coming from like the Trigger guy. ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते थे। Bizarro, oh finds one. Neko goes down. There you go, good trade off happening in. But finally in the end, it was none other than found. He would have really given up, you know, that one opportunity. कल के दिन हमने कीशी को देखा था, जैसे ही वो फर्स्ट प्ले 1v3 में डाउन हुआ था, it looks pretty doable. You know, you just get yourself pumped up in such clutches. But चलिए, Bizarro only good for 1, 10-0 का स्कोर लाइन हो चुका है. It was that only round जो उनके फेवर में जाता है. It was a 3v5 situation and they completely lost a 3v5 in that round. There. अब बहुत लेट हो चुका है in my opinion. Still doable though, but काफी लेट हो चुका है. They have to play for victory as our HyperX sponsor tagline goes by. Make sure to check out amazing lineup of peripheral folks from the side of HyperX on how the mid control is happening and on how they're able to just even get the control towards the side of side A. It's really amazing. For now we see the mid push coming in from the guys. They could close करने की कोशिश रहने वाली. Silent is trying to find some angle. Strike up dash उसी direction में जाएगा, but they were much trying to come in. But Fate का जवाब उसी पर होता है. ब्रिटिश को काउंटर अटैक करते हुए दोनों इस बार टीम्स काफी ऑन पॉइंट नजर आने वाली है, बट कोई भी एक वो अग्रेसिव प्ले यूटिलिटीज के थ्रू नहीं हमें देखने को मिला. बट लाफ फ्लेम, देयर यू गो, फाइंड्स द सैचल. ए साइलेंट किलर विद दैट गार्ड, या वन टैप फाइंड्स इट. Arg on the other side, gets the side of max power. Now it's going to be a 4v4. Mid की fight अभी भी बहुत शानदार, but Judge is going to be something you want to be taking care of. Down B. Alright, dash है, let's go. Dashes What? away, but to his own death. Godfrey is going to take him down. Void का एक बहुत ही अच्छा हमें conversion देखने को मिलता है. The trade is there, but Bulldog is not just good enough. Silent killer is going to take down Arg. It's a 1v2. क्या अपने द्वारा एक 13 मई का जो मे बी एक कोशिश रह सकता है 7 Esports का. Will this come? This is going to be a Cypher versus the Initiator controller, and I don't think it's going to be that easy. Repmax आराम से उनको अपना ultimate online आने का मौका मिलेगा. There's a moment he puts the spike down, but slowly, steadily, the push from the market is coming in. All right, यहाँ पे situation not looking the best. Repmax holding a good off-angle position behind the pillars. He has to be worried about two angle. अभी तक पास बार उन्होंने देखा नहीं, पहले प्लेयर को स्पॉट कर चुके वो. Alright, the diffusal might get staked in. एक nebula smoke हमें देखने को मिल जाता है. दोनों ही प्लेयर स्मोक के अंदर है. हाफ स्मोक करके फेक किया, but this is so well played. Excellent era, finally able to get the first round on board. And man, oh man, आप 2-0 जरूर यहाँ पे हार सकते हो, but getting 13-0 in the grand final, that's the last thing you want. On the back of an amazing mid control and mid push, Team Excellent Era managed to find their first victory. You guys do make sure to check out these amazing peripherals at 1090 जो हमें एक बहुत ही I think whopping price पे देखने को मिल जाते हैं. You talk about HyperX headphones, you talk about the mouse, you talk about keyboard and other peripherals. I think this is just an amazing, like I'll say, place to make sure, and do visit your nearest Reliance Digital Store to get your hands on these amazing products. But nonetheless, आखिरी राउंड इस फिनाले हाफ का, एंड आई थिंक मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ी मुश्किल होने वाली है. Excellent Era desperately need to win each and every round at this point. Well, Bladestorm फिलहाल मिस किया, इसके रहते La Flame is just popping off. He gets the first, gets another one down. Nice, उनको जरूर शांत करेंगे फिलहाल, but the damage is done and now all the players alive from Excellent Era has their ultimate. अब कितना found my डैमेज wire. कंट्रोल Cage करते हुए trigger. नजर आएंगे. सवाल पेट I काट know के आएगा. exactly Oh where my you god. are. Max power is gonna get shut down. Ag is also gonna get shut down from the hands of Trigger. There you go. The spike is gonna get initiated. Gonna get initiated. Successfully planted towards the other side.
other two players are trying to just play on towards the ultimate coming inside of Trigger. एक kill जरूर निकल सकता है Trigger जो उनके left angle पे वहाँ पे Omen present है. Anticipate करने की कोशिश, but पीछे हटना पड़ेगा. टाइम आपके पास ज़्यादा है नहीं, 3 players आपको फाइंड करने, but बहुत अच्छा अल्ट आएगा. इस पे खेलने की कोशिश है, गन पे नहीं थे. Finds one, God Spree just goes off with the spray control. 11-1 before the swap is being done, folks. 7 in esports. Absolute sheer domination. मैं वेट कर रहा था ये कहने का, बट चलिए. मैं तो खुश हूँ कि यहाँ पे हमने 12-0 नहीं देखा, और else this would have been a real heartbreak. I think pistol round से grand finale का end होना, I think that's the last thing one could have really expected. But चलिए यहाँ पे देखते हैं excellent era क्या रहती है इनकी attacking mindset, क्या रहता है इनका complete setup. They have an amazing double initiator, so you know इसका इस्तेमाल करके कोई भी side hit करना I don't think should be a big problem. There's only one player contesting in for the mid side, but he gets backed up by God's Pay too. I think Arg and God's Pay एक साथ अपने you know like initiator and controller कॉम्बो के साथ खेलेंगे. आई थिंक एक बहुत स्मार्ट डिसीजन है कि आप गॉड्स पे को मिड पे खिला रहे हो. कोई भी यू नो एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाती है आपके लिए. सीज एंड ग्रेनेड का कॉम्बो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बी पे आते हुए हमें नजर आ रहा है. नॉनदलेस बिज़ारो इज गोना टेक डाउन गॉड्स पे टू गेट द फर्स्ट ब्लड. Numbers advantage looks good, but defenders have caught it off the spike. What is the spike doing in no man's land? It's all seems to be over, but nonetheless, attackers are fighting back. It looked, you know, the spike को bait बना दिया. And जैसे ही call गई 7 in esports की, they would have gotten too excited that guys, we have the spike, let's go, we have to defend it. There was a big, you know, I'll say suffer a team excellent era, but nonetheless, दो back-to-back kills जरूर आए Repmac के, but Bizzaro is gonna take him down. Excellent era. What an amazing round that was for them in the pistol. Almost a choke though, almost काफी नजदीक थे वहाँ पे जिस तरीके से सारे के सारे प्लेयर्स आ चुके थे पीछे. बट चलिए अब ये कोई शुरुआत हो सकती है. मैं वेट कर रहा था ये भी बोलने का कि वो कमबैक स्टोरी क्या वो लिखी जा सकती है फ्रॉम द साइड ऑफ यू नो एक्सीलेंट एरा. बट all they have to do from the side of 7 esports to get those 2 crucial rounds. और इनके लिए बहुत बड़ा प्रयास है, बहुत बड़ी अभी बोलूँ तो गैप फिल करने की बारी आ जाती है. बट फाइनली as we proceed on to the round, we see the push up from side of mid control. एक अच्छा इंटरमिशन शॉट जाएगा. 65 HP पे बचे रहेंगे. मार्केट पे अच्छी कवर लेने की कोशिश रहेगी. Bizzaro being that aggressive guy, Trigger gonna find him. It's gonna be a trade off happening with a weak point score. Spring एक टैप जरूर लेगा. पहला मिस किया था. Finally should kill. Arc finds Bizzaro. Last 2 players remaining from the side of Excellent. What am I seeing? They're playing on the pistol and still it's a 2v2. They have Vandal and still they lost 3 players. What is Team Excellent Era doing? This fight is everything. Void has to stay alive with only 30 seconds. I mean, with only 30 HP. Oh man, this is going to be so tough. And now with the pop-in swing, White swings him. Gets the kill. A Thrifty is on its way. A championship point. It's just on the way and it's just 1 kill away. But Silent Killer with the Guardian. अपनी द्वारा पोस्ट प्लांट पे तो आ चुके. 2 नेबुला स्टार्स उनके ऑनलाइन आ जाएंगे. Gravity Well is also going to be up, but how is the entire retake gonna happen? Pala duel Jitra is everything, and with Repmac having Vandal, I don't see a way. I don't see a single way of them winning. It's a Thrifty. It is Team 7N who will be the first one to step on the finish line. Now it's about crossing it. Now it's about the 10-round differential and a Thrifty victory. One of the best way to put a statement that 7N Esports was here not just as a collegiate team, but to make sure that with a complete domination, they are gonna get the title 2 of the digital level up, presented by none other than Reliance Digital. Presented by Reliance Digital, powered by HP Omen, co-powered by Intel and HyperX. Huge, you know, shout out goes to all of our sponsors and our entire production and, you know, back-end team to make this kind of events possible for the entire community. Yes. And for now, it's going to be the last one. Round 7 Esports trying to seal the deal off as soon as possible, as quickly as possible. But Excellent Era, बहुत अच्छी चांस उनके पास भी है कि आप यहाँ इस पॉइंट से कमबैक स्टोरी लिखो. Pros are going into the play. They are being very aggressive for now. We can see that Laugh lane doesn't want to step down. Arc finds one. It's going to be a boom bot placement going in through the cage. But mid control, I don't think that happening. In trying to push on side of B, 2 players already B का यहाँ पे push start कर चुके हैं. Almost on the north side of mouth. You want to see that? Especially इसने यहाँ पे market find करेगा. Oh, what a trade off! क्या बात है God Spree. अभी के लिए second half में looking very much confident. Now it's gonna be a 3v5 scenario. B पे push बनाने की कोशिश रहने वाली है, but very difficult, bro. Very difficult. I think Spike is just doing nothing in the top mid. I don't know कि अब यहाँ पे क्या वे जाना चाहते हैं, but max power what? इतने range पे headshot लग जाता है. I didn't knew this 156 का damage था, but maybe he didn't had that single armor on his head. Triggered finds 2.
एंड वेल एक्सीलेंट एरा के लिए जरूर एक उम्मीद बन रही थी, बट नीको टेक्स इट डाउन. इट्स डाउन टू अ 2v2. इट्स इनिशिएटर सेंटिनल वर्सेस एन इनिशिएटर सेंटिनल, बट द स्पाइक इज अंडर कंट्रोल ऑफ टीम 7 एंड न्यूरल थेफ्ट का इस्तेमाल कर चुके. रेप मैक्स नोस की देयर इज गोना बी अ प्लेयर. एक प्लेयर बहुत ज्यादा नजदीक आ चुके, बट द स्किल फ्रॉम द साइड ऑफ शेरिफ is gonna put a statement. 7 in a 1v2. Max Power is the best player you wanna ask for in these 1v2 situation, but क्या यहाँ पे Max Power अपने ऑफिस से निकाल पाएंगे? पहला किल निकल चुका है, ये बहुत बड़ी गलती हो चुकी है. ऑलरेडी सिर्फ 14 सेकंड बचे. यहाँ पे retrieve the spike. What is Nico doing? Nico could be on the verge of getting the round. Siege यहाँ पे हुए कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी. I think spike plant करना बहुत important, and that is what he is prioritizing at right now. 7 and Esports gets the spike. Max Power puts a trap by only one bullet and a dream to make sure कि वो यहाँ पे अभी भी अपने hopes alive रखे, but Nico peek करेंगे, miss किया, and that should be it. That is a very big tragedy of waves, and that's Nico who will be bringing the championship in the home of Team 7 and Esports. What a way to get the final kill. Both of the players, just a classical Valorant whip, which we all do. But who knew that Team 7 and Esports, this is the way they are going to get the championship and digital level up के पहले champions. हमें हमारे college event के मिल चुके. It's none other than 7 and Esports. 7 Esports, sealing the deal off in a very, very old-fashioned way. कि अगर हमारे पास वो स्किल डिफरेंस है, अगर हमारे पास वो सारे एडवांटेज है जिस पे हम खेल सकते हैं, उस पे खेलेंगे. और सबसे बड़ा एडवांटेज बीइंग विद द टीम स्ट्रैटेजी, बीइंग विद सो ऑन पॉइंट विद योर टिल्टी प्ले, सो ऑन पॉइंट विद योर गन गेम. बट अंत में ये क्या किया? आई वाज लाइक, मेरा आस्क माय को-कास्टर, आस्क द आई वाज जस्ट लाइक, ब्रो व्हाट वाज दिस? यू हैड दैट वन चांस जहाँ पे अपने टीम के लिए वो आप हीरो प्ले कर सकते थे. कहानी और लंबी जा सकती थी आपके लिए, बट इन द एंड इट वाज 7 इन Esports, ब्रो. And 1v2 पे like मुझे तो already बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि how is he gonna like really put the bomb down. I think You were getting anxiety, 16 सेकंड थे, 16 seconds के अंदर I don't know like क्या चीज़ें यहाँ पे चल रही थी. The comms were looking just at the peak, and कहीं ना कहीं like it's all like done and dusted. Like I think team excellent era, they played their hearts out. दूसरी team they played their skills out and they got the results too. Sunset जैसे map pick पे एक dominant victory. दोनों यहाँ पे आई थिंक एक एक राउंड ही जीता था टीम एक्सेलेंट एरा ने, एंड दैट वाज द सेम केस. लाइक हमने पिछले 3 हाफ्स की बात करी तो एंटायर हाफ में दे वन ओनली वन राउंड इन द एंटायर हाफ. सो दैट रियली लाइक जैसे कि आपने कहा एक स्किल गैप जरूर था, बट दैट इज प्रीटी मच एक्सपेक्टेड क्योंकि यहाँ पे ओपन क्वालिफायर्स वी हैड दीस अमेजिंग प्लेयर्स. दे गॉट एन अमेजिंग चांस, दे गॉट एन अमेजिंग I'll say opportunity to come up at this stage and show their brilliance. But well, congratulations for Team 7 and Esports. They are gonna be the first champions, but the entire event is not yet over. अभी तो संग्राम बस शुरू होने जा रहा है. कल के दिन एक और एक बड़ा ग्रैंड फिनाले रहेगा, बट उसके पहले हम यहाँ पे इंतजार करेंगे हमारे इस मैच एंड इस सीरीज के स्टैट्स की. ऑफ कोर्स स्टैट्स की मतलब वो इंतजार रहेगा नहीं, बट रहेगा ही, बट इट्स मोर ऑफ लाइक वी ऑलरेडी नो इट डूड. इट वाज ऑल ओवर द प्लेस. लास्ट फ्लेम वन मोर टाइम. डुएलिस्ट रेस खेल रहे हैं, आगे जा रहे हैं, चाहे वो डिफेंसिव साइड में रहे, जब अपने साइड पे भी अटैक कर रहे थे, वो जस्ट गोइंग जस्ट वे एंड बियॉन्ड. लाइक वो जो एक प्ले होता है ना, डुएलिस्ट का एक रोल अदा करना होता है कि भाई आपका काम है एंट्री दिलाना. अगर आप एंट्री दिला सकते हो फ्रैग निकालने के बाद, आप जस्ट जाइए. चाहे वो मिड में किल्स करने की बात हो, चाहे वो ओमेन को निकालने की बात हो. वी सॉ अ लॉट ऑफ टाइम्स मैक्स पावर being taken out from the side of Fla Flame. तो जो वो एक वो 1-on-1 कॉम्बैट चल रहा था, तो दोनों के दोनों टॉप टियर प्लेयर्स का फ्रॉम देयर ओन टीम, जो किल्स के मामले में लास्ट मैप पे बहुत ही ज़्यादा आगे थे अपने पूरे इंटायर टीम से, वो चल रहा था. उसमें भी इट वाज द साइड ऑफ ला फ्लेम बीइंग. आई एम प्रीटी श्योर कि इस बार जब हम एमवीपी भी देखेंगे तो इट्स गोना बी द साइड ऑफ ला फ्लेम टू बी द एमवीपी गाय. बट यस, ओवरऑल मैं बोलूँगा एक्सीलेंट एरा अपने अगेंस्ट मैप पिक पे तो लाइक अपने ओन मैप पिक पे जो हमारा लास्ट था लोटस का, उसमें ज़्यादा कॉन्फिडेंट नजर आई थी. व्हाट वी सॉ ऑन द सनसेट, ऑन सनसेट वाज अ कंप्लीट लाइक अ डिस्ट्रक्शन कमिंग इन फॉर द साइड ऑफ एक्सीलेंट एरा. डोंट माइंड माय वर्ड्स, बट इट इज़ देयर डूड. वो चीज़ हमें दिख रही थी, चाहे वो ऑपरेटर के प्लेस हो, चाहे वो आपका एक रीटेक का सिनेरियो हो, चाहे आप मार्केट पे किस तरह से सप्रेस हो रहे हो, आप लिटरली क्रम्बल डाउन हो रहे हो कि मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, समझ रहे हो. सो वो चीज़ दर्शाती है कि ऑफ कोर्स वो एक स्किल ऐप था, बट आप इस स्टेज तक भी आए, आप वो रनर अप पोजीशन में भी आप, बहुत अच्छी बात है. ऑफ कोर्स जो लैंड शेयर होने वाला है हमारे प्राइस पर 2 लाख इंडियन रुपीज़ का, वो डेफिनेटली मिलने वाला है 7 इन Esports को, एंड वो छोटा शेयर मिलेगा हमारे रनर अप टीम को. बट ओवरऑल वी सॉ गुड मैप. बट अगेन आज के दिन वापस पे एज बीइंग एनालिस्ट ऑन दिस एंड कास्ट ऑन दिस, वी सॉ अनदर वन साइडेड अफेयर. Bilkul, I hope that's not the same in the grand finale we have tomorrow. Those who have just tuned in, let me remind you, कल के दिन Aster Army
का मुकाबला हमें देखने को मिलेगा विद द रियल डील। एंड आई थिंक वो मुकाबला तो बड़ा ही आइकॉनिक रहेगा। BO5 में रहेगा। अब तक जितने भी हमने मुकाबले देखे इट वाज BO3 कोई भी मुकाबले में हम आई डोंट थिंक थर्ड मैप पे गए, बट कल तो थर्ड मैप मिनिमम इज व्हाट टीम्स नीड टू मेक श्योर कि वो अपने द्वारा एटलीस्ट वो जीत निकाल पाए। नॉनदलेस हमारे साथ यहाँ पे चैंपियंस जो है वो 7 Esports रहेगी एंड रनर अप पे यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगी नन अदर देन टीम एक्सीलेंट एरा। एन अमेजिंग प्ले। आई थिंक लोटस में उनके पास वो मोमेंटम था। लोटस में दे टेंड टू मेक श्योर कि वो अपने अग्रेसिव प्लेज रख पाए, बट उसके बाद दे लैक अप अ लॉट इन कॉन्फिडेंस, दे लैक अप अ लॉट इन देयर फायर पावर एंड उसके रहते दे गॉट एक्सप्लॉइटेड। नॉट इवन अ टाइम आउट और नॉट इवन अ ब्रेक कुड रियली फिक्स इट। एंड मैप पूल ऑलमोस्ट जो बहुत ज़्यादा वन साइडेड लग रहा था, लाइक सनसेट वाज दैट वन मैप जो हम एंटिसिपेट जरूर कर रहे थे लाइक लोटस सनसेट जैसे नए नए मैप्स, क्योंकि इट्स फुल ऑफ challenges for these players and this entire tournament wasn't that easy, but well, it is Team 7N who will be the champions tonight. 12-7 and Esports well deserving though, not gonna lie. I'm pretty sure यहाँ से जब अपना elevate करके जाएंगे गेम को as our tagline goes by for the entire tournament section, वो एक बहुत अच्छा मौका है कि यहाँ से एक synergy बनाए, एक अपनी वो टीम स्ट्रैट्स को क्लियर रखे, बैक इन द माइंड सोचे कि आप यहाँ से आगे कैसे बढ़ सकते हो। क्या पता जब हमारा डिजिटल डेवलप का सीजन 2 आएगा, नो लीक्स दो फॉर नाउ, तो आप वहाँ पे हमें ओपन टूर्नामेंट में देखने को मिले, नॉट इवन लाइक प्लेइंग ऑन फ्रॉम साइड ऑफ कॉलेज टूर्नामेंट। ऑफ कोर्स वहाँ पे आपको और बड़े टीम्स मिलेंगे और एक आपको एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा कि कहाँ आपका एक वो नो स्किल गैप है आपके लिए खुद। सो आई मीन लाइक एज आवर टैगलाइन गोज बाय #ElevateYourGame, वो चीज़ डेफिनेटली हुई है। एंड ह्यूज शॉट आउट गोज आउट टू आवर स्पॉन्सर्स एंड द एंटायर प्रेजेंटेशन टीम फ्रॉम द साइड ऑफ Reliance Digital, coming in from the efforts being laid on from the side of HyperX, HP, Omen and Intel. But चलिए before we take a look at the entire scoreboard and the entire stats जिस तरह से प्लेस डाउन होने वाले हैं, of course जैसा मैंने बताया stats पे it will be more of like an overpower coming in from the side of 7 Esports. I would like to again thank up the side of Reliance Digital, and आपको मैं बताना चाहूँगा कि you have to be game ready always जब ऐसे tournament announce होते हैं तो, and make sure to check out the Intel Power HP gaming laptops where you get the gaming headphone worth ₹9,99, 10,000 का exchange bonus, 10,000 रुपये का cashback भी आपको मिलेगा। बट कहाँ मिलेगा? It's gonna be at the Reliance Digital Store, so make sure to check these out. And जब आप गेम रेडी रहिएगा हम आपको सीजन 2 में मिलेंगे। क्या बात है? बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पे कैश बैक भी आपको यहाँ पे मिलेगा ऑलमोस्ट अप टू 10,000। मीन टाइम यू गेट टू चूज वाइड रेंज ऑफ गेमिंग लैपटॉप। हम डेफिनेटली यहाँ पे ओमेन इज गोना बी माय फेवरेट वन, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं आपके, बहुत सारे मैं कहूँगा कि लाइक वी हैव विच ग्राफिक कार्ड यू वांट, विच रैम, विच इंटेल प्रोसेसर्स और AMD प्रोसेसर्स आर यू लुकिंग फॉर। बट नॉनदलेस यहाँ पे हमारे जो टेक एक्सपर्ट्स है वो आपको पूरी तरीके से हेल्प आउट करते हैं टू मेक श्योर कि आपके लाइक अकॉर्डिंग आपके requirements के according you get the best laptop for you, and it's the after sale service too जो Reliance Digital की बड़ी amazing हमें यहाँ पे नजर आती है। And with that being said, let's take a look after the scorecard. Let's take a look after how the numbers are gonna be saying the storyline. La Flame being on top with 99, he got only a single digit death. Well, that tells a lot when you played only 15 rounds in the entire game, especially in grand finals with the rep map having a KDR of 2. That's really a domination. Bizarro once again 12-14 is all he have to give in this round. Well, Bizarro इवन अगर हम मैक्स पावर की बात करें काफ़ी हद तक वो कोऑर्डिनेशन की हमें सारी टीम से यार देखने को हमें मिल रही थी। इसमें कोई चूकने वाली बात ही नहीं है कि जब आपका ट्रेड गेम हो रहा है कंपेयर टू व्हाट वी आर सीइंग फ्रॉम द साइड ऑफ 7 Esports, आपके अपोनेंट के द्वारा यू आर लैकिंग वेरी वेरी फार मच बिहाइंड। बट ओवर ऑल अ गुड कॉम्पिटिशन भी गिवन अवे, सिर्फ 2 राउंड निकाल पाए इस मैप पे, बट लोटस पे काफ़ी इन्होंने अच्छा खेला। वहीं पे अगर हम पर्टिकुलरली अगर 7 Esports के स्टैट्स की बात करें, रेप मैप विद KDR ऑफ 2.0, ACS स्कोर ऑफ 298, God's Spree with 244 on ACS, Neko 166, and like 2 or 3 of the players are beyond like 200 score lines. It tells a lot. वहीं KD की बात करें तो everybody is on towards on an average of 1.2, and हम La Flame की स्पेसिफिकली बात करें तो वो तो way beyond रहने वाला है 2.0 के, because he has just got 1 single digit death, सिर्फ 9। But चलिए let's take a look at the entire MVP of on the map of Sunset कौन होने वाले हैं। Of course nobody from the side of nobody else from the side of other than La Flame itself। ACS of 366, जैसा मैंने आपको बताया, kills with 19, डेथ होंगे सिर्फ 9, 8 असिस्ट दिलाए। पिछली बार 6 फर्स्ट ब्लड थे, इस मैप पे और बढ़ाएंगे अपना स्कोर लाइन, वो उसको करेंगे 7, एंड विद एन econ रेटिंग ऑफ 89। दिस गाय इज so brilliant with those dual plays. Exactly, 366. That's a big step up
from what he had in the previous game. I think previous game 286 का उनका ACS हमें देखने को मिला था, having almost a KD of 2.18. This is incredible. 7 first blood. मुझे याद है इसके पिछले वाले मैप पे उनके 6 first blood थे. Econ rating is also 89. Man, this player completely, you know, helped his team get the duelist. You know, they really need it. And ऐसे clutch moments हमें ज़्यादा देखने को नहीं मिले क्योंकि Laflame was one of the players who goes in first, who plays a role कि वो पूरी तरीके से initiate भी करा रहे हैं and is getting the first blood. In the midst of all of that, अगर वो take down भी हो गए तो वो हर बार take down तभी होते थे जब एक 4v3 या फिर एक 4v2 का advantage अपने टीम के पास हो. But with that, I think 7 and Esports, a big congratulations to them. पहली champions हमें आज मिल चुकी हैं and कल उस दूसरी champions की तलाश रहेगी हमें. बिल्कुल गाइस, कल होने वाला है हमारे Valorant Open का ग्रैंड फिनाले and it's going to be the first time that we're going to see a best of 5 map scenario coming in for this entire tournament. आज के सारे मैप्स, आज का सारा वो बातचीत यहाँ पे मैं समाप्त करना चाहूँगा. मेरा नाम है बीरेन शर्मा AK बुलदुश क्रेजी गेम में. मेरे साथ जुड़े हुए थे आज के दिन के टेस्ट के लिए. It's going to be तरुण अग्रवाल AK आप कौन. आप देख रहे हैं Reliance Digital presents Digital Level Up, powered by HP Omen, co-powered by Intel and HyperX. कल हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए as always spread love, spread the happiness, keep playing Valorant and happy gaming. Overheating is a gamer's hell. It tortures you with lag. The upgraded Omen Tempest cooling technology beats the hell out of overheating. Omen Transcend 16 with 13 Gen Intel Core processors. Beyond performance.